The episode that you are about to watch is one of my personal favorite episodes on the channel. This is my conversation with Shwetab Gangwar. Shwetab is a writer, a podcaster, a YouTuber, and a problem solver. इनकी एक किताब है द रूडेस्ट बुक एवर. ही हैज़ यूट्यूब चैनल्स लाइक द रूडेस्ट पॉडकास्ट, श्वेताब गंगवार, मेन सूत्रा. मेरे को इनका काम बहुत फैसिनेटिंग लगता है एंड आई हैड बीन वांटिंग टू डू एन एपिसोड विद हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो जस्ट अ डिस्क्लेमर व्हेन यू वॉच दिस एपिसोड, इसको आप थोड़ा डिफरेंटली देखें. दिस एपिसोड इज नॉट फिल्ड विद रिकमेंडेशंस फ्रॉम द स्टार्ट. हमने सिर्फ बातें की हैं. सो ये एपिसोड बिल्कुल लेट बैक होके देखिए. इट्स मोस्टली लाइक अ पॉडकास्ट दैट आई रिकॉर्डेड विद हिम, एंड जहाँ पे भी हमने रिकमेंडेशंस की बात की वहाँ की, उसके अलावा भी हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की हैं. So, without wasting any further time, let's jump right inside this beautiful conversation I had with Shwetab Gangwar on Chalchitra Talks. Hi Shwetab, how are you? Thanks for doing this with us. कैसे हो? बढ़िया भाई, तू बता. बस बढ़िया यार. लाइक हमारे चैनल में वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस था लाइक Yeah. इनवाइट श्वेताब गंगवार. सो लाइक दिस इज समथिंग लाइक मेरे को काफी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि अभी रिसेंटली मैं आपकी किताब भी पढ़ रहा था. मेरे को काफी अच्छी लगी, द रूडेस्ट बुक एवर. एंड मेरे को उसमें आपका हैप्पीनेस वाला चैप्टर काफी पसंद आया, जिसमें सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस वाला जो आपने कंपैरिजन दिया. एंड इट्स अ ग्रेट बुक यार. थैंक्स फॉर दैट. थैंक यू भाई. अभी आई एम राइटिंग इट सेकंड एडिशन, सो आई एम होपिंग उसको भी पढ़ो तुम. एंड इट्स लाइक इसी बुक को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है. उसका क्या नाम है? कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा. सेकंड एडिशन है सेम बुक का यार. Okay. सो इट्स लाइक पार्ट 2 ऑफ द सेम बुक, बट जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना जो बुक में है, अब उनको थोड़ा सा एक मैच्योरिटी से. ठीक है. सेम ही बुक को अब, लेकिन अब वो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बुक इन द Got it. सेकंड एडिशन. ओके. Yeah. सो श्वेताब, लाइक आई टोल्ड यू, हमारे चैनल पे हम रिकमेंडेशंस लेते हैं, बट लाइक हम बात कर रहे हैं तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो हम इसको कन्वर्सेशनल रखेंगे. बीच में रिकमेंडेशंस जैसे से आप बताना. मेरे को आपसे पहला सवाल ये पूछना है कि कभी कभी जैसे मैंने एक चीज नोटिस की है कि जैसे हमारा भी चैनल पिछले 1 साल में जैसे काफी ग्रो किया है, तो हमें लोग एक टाइप से देखने लग गए थे कि आपका ये ब्रांड है कि मैं बड़ी इंटेलेक्चुअल पिक्चरें रिकमेंड करता हूँ चैनल पे. तो Okay. अगर मैं कोई ऐसी चीज कर दूं जो लोगों को थोड़ी नॉन इंटेलेक्चुअल लगे तो उनको बुरा लग जाता है, भैया हम इसलिए थोड़ी आए थे. मतलब जो मैंने एक प्रॉब्लम फेस की, एंड आई हैव सीन पीपल बिकम अ पार्ट ऑफ इट, कि योर ब्रांड बिकम्स योर मॉन्स्टर. कि Yeah. आपका ब्रांड इतना बड़ा हो गया दैट यू आर एक्चुअली सर्विंग टू योर ब्रांड. सो एज श्वेताब, लाइक have you ever felt that happened to you कि people look at you in a certain perspective, और मान लो किसी दिन आपका किसी गोविंदा के गाने पे डांस करने का मूड हुआ, Yeah. तो क्या आप वो कर सकते हो या आपको थॉट आता नहीं यार मैं तो श्वेताब हूँ, मैं तो ये ऑन स्क्रीन तो एटलीस्ट ऐसा नहीं बन सकता? Yeah. So in a sense तुम बात करो टाइप कास्ट के, कि टाइप कास्ट हो गए तुम, राइट? जैसे एक्टर के साथ होता है ना, हाँ. कि एक रोल में टाइप कास्ट हो गए तो फिर वही रोल मिलते रहते हैं उनको जिंदगी भर. हाँ. तो ये चीज तो ऑब्वियसली पीपल विल ऑलवेज डू दैट, बिकॉज जिस रीजन की वजह से उन्होंने आपको चूज किया, या फिर जो भी आप उनको करंट जिस भी वीडियो या जो भी रोल आप प्ले कर रहे थे, फॉर विच दे लाइक यू, राइट? अब फिर वो चाहेंगे कि आप वही चीज करो. तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक म्यूजिशियन है, वो अगर मूवी लिख रहा है, तो 5 सेकंड के लिए उसके फैंस उससे कितना ही प्यार कर रहे हैं, वो थोड़ा सा धक धक होती है उनको यहाँ पे, होती है कि उनको लगता है कि मतलब एक आपके अंदर स्केप्टिसिज्म इनबॉर्न है हमारे अंदर. ठीक है, तो हम थोपेंगे आप पे, क्योंकि ये कुल मिला के वही है ना समाज में, कि आपके माँ बाप भी आप जो करना चाहते हो उस पर विश्वास कभी नहीं करते. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्चुअली, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, राइट? कि तुम हमारे एक्सपेक्टेशन से हल्का सा लेफ्ट राइट क्यों जा रहे हो? जैसे हम तुम्हें देखते हैं बस वैसे ही रहो. सो लाइक इसका सोल्यूशन भी यही है कि जैसे माँ बाप के लिए आपको चेंज करना है, वैसे आपको अपने ऑडियंस में करना है. यू हैव टू सरप्राइज देम बाय डूइंग द थिंग दैट वेल. या फिर आप एक प्रेसिडेंट सेट करो और आफ्टर हैविंग टॉक टू देम उनको एक्सप्लेन करो कि भाई ये मेरी चीज है, मे बी आई एम नॉट दैट गुड इन इट फॉर नाउ, बट आई एम गोना ट्राई दिस न्यू थिंग. ओके. एक ये तरीका हो गया. माँ बाप से ये चीज इंडिया सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम भी रही है, राइट? वर्क नहीं करती. बच्चे कहते हैं आई वांट टू ट्राई दिस न्यू थिंग, वो कहते हैं नहीं करोगे तुम. मेजॉरिटी, बट जो करते हैं प्रीटी श्योर उनके साथ चीजें बहुत अच्छी वर्क करती हैं. कुल मिला के वही है ना कि हम क्या सोच रहे हैं वो कितना लिमिटेड है, उसका स्कोप. हमारी आंखों से देखने का नजरिया जो पेरिफेरी में हमें दिख रहा है वो एक्चुअल में बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि दुनिया तो हमारे पीछे भी एग्जिस्ट कर रही है. दुनिया जो भी तुम्हारे अराउंड दीवारें हैं, तुम इसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हो, दुनिया वहां पे भी चल रही है.
उन दीवारों के बियॉन्ड रोड के बाहर आ जाओ, वहां पे अभी भी दुनिया चल रही है। तुम अभी सैटेलाइट व्यू से चले जाओ, एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है दुनिया का। सो क्वेश्चन ये है, तुम कितने केपेबल हो इन एनी गिवन मोमेंट ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करने के। सो अगर एक इंसान, अगेन इसी रूम में बात आ गई, वो पर्सपेक्टिव पहला कि ये रूम से मैं फेमिलियर हूं, यही रूम रहने दो। हम्म हम्म लेकिन सडनली आप कह रहे हो, अरे दोस्त इस रूम के बाहर भी दुनिया है, ये इंसान का इस एक और चीज के अलावा भी और इंटरेस्ट भी हैं, उसकी पर्सनालिटी में और साइट्स भी हैं। तो हमें लग रहा है नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये रूम दिख रहा है, मैं तो सिर्फ इस रूम से फेमिलियर हूं। तो वो स्केप्टिसिज्म है यार। पर इसमें मेरा श्वेता एक क्वेश्चन ये और है, लाइक इन रिगार्ड टू यू, जैसे आप रिलैक्स होने के लिए क्या करते हो कि यार अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अब श्वेताब को एक तरीके से देखा जा सकता है, बट व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट इन सिंक विद योर पर्सनालिटी फॉर योर व्यूअर्स दैट यू डू। जैसे आई विल आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? मेरा पावर पफ गर्ल्स डेक्स्टर। फेवरेट, डेक्स्टर। आई स्टिल डाउनलोडेड इट तुम्हारा वे लेटर, क्योंकि बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं तुम्हारा भी 20 या 22 समथिंग का था, या 24 या 20 22 23 समथिंग का था, आई वाज लाइक वापस मेरा मन करता था देखने का, एंड आई कुडंट फाइंड दीस कार्टून्स एनीवेयर। तुम्हारे जो हैना बारबरा के कार्टून थे और तुम्हारे वो सब। सो मैंने डेक्स्टर एक्चुअली में डाउनलोड किया था बैठ के, पूरा पूरा सीजन 2 मैंने फिर से देखा था ना। वाज लाइक वाओ, क्योंकि अब मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि हम जो हिंदी में देखते थे डेक्स्टर, उसमें तुम्हारी हिंदी में डब होता था, उसकी स्कॉटिश एक्सेंट है, मुझे पता ही नहीं था डेक्स्टर्स की तुम्हारे उसमें। या तो मेरे बहुत सारे कार्टून से कार्टून नेटवर्क वाली बात करो, दैट्स लाइक वो तो डिफरेंट ही हो गया। तुम्हारा डेक्स्टर्स हो गया, टेल्सपिन हो गया, डक टेल्स कह सकते हो, बट फेवरेट नहीं था तुम्हारा। लॉन्च पैड जैसे उसमें हो गया तुम्हारा, डक टेल्स में लॉन्च पैड कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था। तो यार ये सब कार्टून है जो जिसको देख के हम सभी बड़े हुए हैं। आपने स्वेट कैट्स देखा है बड़े में? उस कौन नहीं देखा भाई, 3 बजे आता था साइको की तरह, सारे उसके एपिसोड इतनी बार चाट मारे। लाइक माय पेरेंट्स यूज्ड टू स्लीप इन दिस रूम एट दैट टाइम, कूलर चल रहा होता था और मैं ऐसे चुपके से निकल के दूसरे रूम में जाके देखता था। और उनको हिंदी में देखने का मजा कुछ और ही था यार। मतलब वो इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज में देखो तब वो किक नहीं मिलती जितनी हिंदी में मिलती है। Amazon प्राइम पे अभी भी पावर पफ गर्ल्स पड़ा है, हिंदी में देखो तब वो किक मिलती है। अब वही है उनकी, हाँ डब वही है, सेम सेम पुराना वाला। टाउन हिल की लड़कियां, वो बिल्कुल सेम। आप लाइक खुद को ऐसे नॉस्टैल्जिक इंसान समझते हो? लाइक आर यू अ नॉस्टैल्जिक पर्सन? आई एम वेरी डिफरेंट इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई डोंट थिंक अब मेरा उससे फिल्म और मीडिया और तुम्हारा बेसिकली पॉप कल्चर से मेरे को नॉस्टैल्जिया होता है। आई रियली डोंट। मेरे को नॉस्टैल्जिया होता है विद सीइंग की थिंग्स दैट आई विल नेवर गो बैक टू, टाइम्स दैट विल नेवर हैव, लाइक पीपल, हम लाइक आई हैव लिव्ड नाउ, लाइक मैं 31 का हो गया, काफी चीजें थी जो चीजें बदल गई हैं लाइफ में। सो आई एम नॉस्टैल्जिक अबाउट, लाइक इन अ वेरी डिफरेंट सेंस, इन अ वेरी एग्जिस्टेंशियल सेंस। ओके। पॉप कल्चर से क्या फर्क पड़ता है यार, मूवियां तो अभी भी आ रही हैं तुम्हारे एक टाइम पे, कार्टून पावर ऑफ गर्ल्स ये सब आता था, आज साला एवेंजर्स आ रही है। बिल्कुल, मैं उस हिसाब से भी पूछ रहा हूँ कि जैसे एज एन आर्टिस्ट बोला जाता है नॉस्टैल्जिया, यू शुड व्हेन यू लुक बैक यू शुड नॉट लाइक रन अवे फ्रॉम योर मेमोरीज, उनको एज अ टूल यूज करना चाहिए। अगर आप कुछ लिख रहे हो या कुछ देख रहे हो, वहां पे आप नॉस्टैल्जिया को कभी यूज करते हो अपनी क्रिएटिविटी के लिए? नहीं, आई थिंक मेरी सिर्फ कमेंट्री में नॉस्टैल्जिया में यूज करता हूँ। नॉस्टैल्जिया भी नहीं हो तो तुम्हारा वो हो गया कि तुम्हारी जितनी भी नॉलेज है ऑफ थिंग्स वी रिमेंबर, वी वेंट थ्रू, वी एक्सपीरियंस्ड, राइट, उनके उनको लेके हम जितने भी पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर सकते हैं लोगों के लिए, दैट्स वेयर आई यूज इट। आई डोंट थिंक कुछ भी है, आई डोंट, नहीं यार नॉस्टैल्जिया आर्ट में भी आई डोंट थिंक सो आई वुड केयर मच अबाउट नॉस्टैल्जिया, बिकॉज आई थिंक नॉस्टैल्जिया इज अ वेरी पर्सनल थिंग ना। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। अब आप किस चीज को लेके हंग अप हो, पहली चीज वो इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में क्या क्रिएट हुई है, दूसरी लाइक इट्स सच अ सब्जेक्टिव, रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्सन एंड देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिव, राइट। तो तुम्हारी उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वो उतना तक ही लिमिटेड है। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कई लोग हैं कितनी चीजों को लेकर नॉस्टैल्जिक हो रहे होंगे, मैं तुम्हें सच बताऊं रियलिटी वैसी थी भी नहीं। एग्जैक्टली। रियलिटी एक्चुअली में कुछ भी नहीं थी वैसी। आप बेमर्जी के आप पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ गए हो, क्योंकि वो 6 साल पहले थी वो चीज, तो आपको लग रहा है वो इतना सुहावना था, वो सब कितना बढ़िया था। जैसे अभी तुम्हारे दिमाग लाइफ ऐसी नहीं हो रही कि वाओ ये चीज चल रहा है, ये परफेक्ट टाइम है। सिमिलरली वो नहीं था। लेकिन हम आई थिंक रिट्रोस्पेक्ट में जब पलट के देखते हैं चीजों को, तो हमारी पर्सनल टेंडेंसी बनती है चीजों को ग्लोरीफाई करने की। हम खुद से करते हैं ग्लोरीफाई, क्योंकि वो पास्ट हमारा हमसे कनेक्टेड है। तो इसमें काइंड ऑफ आई थिंक सेल्फ इंपॉर्टेंस आ जाता है, क्योंकि हम अपने आप को प्यार करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस, तो अपने पास्ट को फालतू में ग्लोरीफाई भी ज्यादा ही करते हैं कुछ। आई थिंक आज में जीना इज अ वेरी सेंसिबल थिंग।
नॉस्टैल्जिया में एक होता है कि अप्रिसिएशन एंड लाइक हाँ जस्ट लाइक दिस वाज गुड टाइम्स, वहां तक ठीक है। पर जहां पे आई थिंक उसका लाइन क्रॉस करके आप कुछ लोग होते हैं ना कि वो दिन फिर आप उसमें कविताएं लिख रहे हो और अपनी वो लिख रहे हो, अनलेस अगेन अब वो कविता का डीप मीनिंग है कोई, हाँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? हाँ There is deep meaning in it, there is deep learning in it, there is deep, like there is complete beauty when आप आर्ट के realm में घुस गए हो। हाँ वहां जहाँ पे आप लिख रहे हो वो कि सिर्फ आपको ही लग रहा है बहुत प्रोफाउंड और मैंने आज गजब चीज लिख दी है, सामने वाले के लिए वो यू अंडरस्टैंड, लाइक कई बार होता है ना लोग अपनी बैठ के शुरू हो जाते हैं बकवास बताना अपनी जिंदगी के बारे में, हाँ उनको लग रहा होता है पता नहीं वो क्या बता रहे क्या हैं बता आपको, रहा है। आप सुनो कि भाई क्या टाइम खर्चा कर रहा है इंसान ये, या क्योंकि उसके लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे को एक जैसे दो चीजें हैं। एक तो सबसे लेट्स टेक इट वन एट अ टाइम। देखो कुछ लोगों को तो बात करनी नहीं आती, मेरे को ये लगता है कि वो जब ऑफ बोलना कोर्स, चालू करते हैं दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप, या वो बात हो जाती है। दूसरे केस में होता है, ये भी बोला जाता है ना, द मोस्ट पर्सनल इज द मोस्ट यूनिवर्सल। जो ओके, आपकी सबसे पर्सनल कहानी है वो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल है। जैसे अगर हमारे मूवीज उठा लो, एक आर्क होता है कैरेक्टर का, वो क्यों हाँ, लोग उससे इतना रिलेट करते हैं, क्योंकि जो मैंने सबसे पर्सनली एक चीज एक्सपीरियंस की है वो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल हो गई। ओके, और इसलिए लोग अपने पास्ट में जाते हैं और वहां से खुरेद के लाते हैं वो चीजें जो उनके जो इनिशियल 20 ईयर्स में हुई थी। जैसे मार्लिन ब्रांडो का एक कोट है जो एक वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स है, वो बोलते हैं मोस्ट ऑफ अस आर जस्ट ट्राइंग टू गेट ओवर द बैड इमोशनल हैबिट्स फॉर्म्ड इन द फर्स्ट 10 years ऑफ आवर लाइफ। हम्म, पहले 10 साल में जो हमारे साथ गड़बड़ हुई, हम पूरी लाइफ लॉन्ग उसी को फिक्स करने में लगे रहते हैं। अब जो एक्चुअली राइटिंग परस्यू कर रहे हैं फिक्शनल, लाइक ओके, मुझे पूरी पता है तो स्टोरी। आर्ट के पॉइंट व्यू से बात कर रहा है, हाँ हाँ, मैं तो आई आर्ट हैड के नो पॉइंट ऑफ व्यू, आइडिया। ये नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, कंटिन्यू भाई कंटिन्यू। हाँ, तो आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप थोड़ा नॉन फिक्शन साइड ज्यादा हो, जो मैंने आप लाइक नहीं नहीं, वर्क, फिक्शन साइड भी बहुत भरपूर हूँ भाई मैं तो अरे बात। फिर तो बड़ा मजा आ गया। तो बट लाइक, हाँ, तो एज अ फिक्शनल स्टोरी टेलर तब आप यूज नहीं करते। आई विल टेल यू समथिंग यार, मैंने ये बहुत लोगों से पूछा, मेरे को कभी कोई आंसर नहीं दे पाता, मेरी एक हेल्प करो। मैं नॉर्मली मेडिटेशन करने बैठता हूँ ना, मेरे से नहीं होती है। तो मैंने क्रैक कर लिया कि मैं मेडिटेशन कैसे करता हूँ। आई डोंट नो इफ इट इज अ टेक्निक और नॉट, मेरे लिए वर्क करती है। मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे कमरों के बारे में, मेरे नानी के घर के बारे में, और वहाँ की जो स्मेल्स थी, वहाँ के जो टेक्सचर्स थे, और मैं इतना इन द मोमेंट फील करता हूँ। I think about the things that I experienced when I was a kid, and I think about the smells and the textures. Is it meditation? It's a random question. आई हैव नो आइडिया पहली चीज, मेडिटेशन भी क्या होती है, आई हैव नेवर डन इट, बट आई वुड इमेजिन इट्स अ गुड एक्सरसाइज बिकॉज मेरे यू को, आर एक्चुअली हाँ, लर्निंग टू कंट्रोल योर माइंड बाय डूइंग दैट, राइट, राइट? अगर तुम एक पास्ट में जो भी तुम्हारे मेमोरीज थी उनको होल्ड कर पा रहे हो एक जगह पे, फिर नाइस, तुम आराम से उनके अंदर वॉक कर पा रहे हो, फिर उनको तुम एक बहुत ही ह्यूमन एथीरियल सेंस में हम्म स्मेल कर पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, हम्म रिलीव कर पा रहे हो, तो आप एक, मेरे ख्याल से तो आप एक रेल में आ गए हो ऑफ थॉट दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कि अगर एक कॉन्शियस स्टेट जो होती है, हम्म राइट, यू एस्केप्ड इट, आप जोन्ड आउट तो हो। अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैंने कभी किया भी नहीं है, तो एक बिगिनिंग में ही होता है ना कि आपको बेसिकली फोकस करना है, हाँ ध्यान कहते हैं ना तभी, कि आपको ध्यान करना है इन द सेंस कि अपने दिमाग को, आपको जो जितनी भी तुम्हारा वो है क्लटर है, उससे पहले आपको एस्केप करना है, मुक्त करना है, तो आपको दूर होना है उससे, ताकि आप शांति में अचीव आ पाओ पहले तो अगर तुम्हारी शांति इस जर्नी में हो पा रही है तो तुम शांति ही अचीव कर रहे हो, हाँ बस तुम ब्रीदिंग में मे भी फोकस नहीं कर रहे हो जो कि बिगिनिंग स्टेजेस में होता है, आप सिर्फ ब्रीदिंग में फोकस करो ताकि आपका दिमाग हटे 400 जो क्लटर है उससे, हम्म राइट? तुम ब्रीदिंग को रिप्लेस कर रहे हो एक अलग तरीके से, हम्म फोकस है लेकिन एक ही जगह पे ना। एग्जैक्टली exactly. जैसे मेरे एक दोस्त है, बोलते हैं यार जब भी मैं मेडिटेट कर रहा होता हूँ ना, मैं सोचता हूँ मैं पहाड़ की चोटी पे बैठा हूँ। मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ यार, मैं तो नानी का घर पे बैठ के इमेजिन करता हूँ कि लाइक ऐसे हनुमानगढ़ में बैठा हूँ मैं, और वहां पे मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। मैं कहा फक यार, मैं पहाड़ की चोटी तो इमेजिन ही नहीं करता, बिकॉज मैं गूगल भी करता हूँ, तो मैं क्या करूँ कि आई थिंक अबाउट माई ओल्ड मेमोरीज एंड ट्राई टू मेडिटेट, आई नेवर फाइंड एन आंसर। मैं जाऊँ किसके पास, क्योंकि मेरे को इतना सही फील होता है ना श्वेता व्हेन आई डू दिस। दैट इज द क्लोजेस्ट आई हैव एवर कम टू फीलिंग कि ये कैसे ना वो व्हाइट नॉइस सुनाई दे, पता नहीं कुछ होता है यार, वैसे बड़ा अच्छी सी फीलिंग नहीं, होती I think that's when you're tapping into it है। ना, हाँ the thing of meditation, it is I think something जहाँ पे आप with just concentration and at the same time complete detachment
आप एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी ले पाते हो। राइट राइट यहाँ पे आपका दिमाग एस्केप करता है पहली बार आपकी बॉडी को, राइट योर सेंसेस। सो राइट कुल मिला के आई एम इमेजिनिंग मेडिटेशन, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत कभी कभी किसी जैसे हो गया ना, तुम्हारा कोई, मैं बुद्धिस्ट किसी वो देख रहा था, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करो, आई फेल्ट दोस थिंग्स जब मैं वो कर रहा था, या राइट, कि दैट थिंग वाज एस्केपिंग यहाँ से, या एंड आई फेल्ट लाइक पूरी बॉडी में मेरी टिंगलिंग, लाइक या देयर वाज अ वेरी एग्जैक्टली सेंसरी, एग्जैक्टली या वेरी सेंसरी, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस मैंने देखा था कि वाओ, आई वाज लाइक ओके गुड। बट ये आप मेडिटेट नहीं करते, और लाइक डू यू लाइक व्हाई डोंट यू मेडिटेट इफ आई मे आस्क? आई डोंट नो व्हाई पीपल मेडिटेट, व्हाट इज द रीजन फॉर मेडिटेटिंग? मतलब टू लाइक बिल्ड दैट डिसिप्लिन टू फील मोर इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि हम प्रेजेंट मोमेंट को ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाए, इसलिए वो एक टेक्निक के जैसे हो गई, एटलीस्ट फॉर एमेच्योर्स, कि भाई ओके, बहुत ही इधर उधर सोचते रहते हो, 10 मिनट ध्यान लगाया करो दिन में, जिससे कि आप ऐसी मेरी प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, हाँ 10 जगह एग्जैक्टली सोचने की। एग्जैक्टली सो आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई आई थिंक इंसान के पास एक अच्छा रीजन होना चाहिए टू डू थिंग्स इन एनीथिंग, आई थिंक, राइट। ये वाली बात होगी, जैसे बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलते हो, लाइक वो भी हेल्थी चीज है, आपका हार्ट रेट बढ़िया होगा, राइट, आप एक्सरसाइज ले रहे हो, उससे हैंड मोटर, तुम्हारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनेगा, लेग्स की एक्सरसाइज हो रही है, राइट, आपका ब्रेन में उसमें भी बहुत फायदे हैं। अगर सिंपल बास्केटबॉल खेलोगे, बास्केट को तुम्हारे हुप में डालना ही वेरी टफ, राइट, तुम्हारे पैर से एक्चुअल में आता है जो तुम डालते हो, एक्चुअल में हाथ में नहीं होता वो, इट्स ऑल इन द लेग्स, तभी बास्केटबॉलर तुम्हारे लेग्स और इधर की एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी चीज, डिस्टेंस तुम स्टडी करो अपनी नजर से, यानी तुम्हारा ब्रेन कैलकुलेशन कर रहा है कि कितनी फोर्स यूज करनी है मुझे, जैसे ये डिस्टेंस ट्रैवल हो प्लस कर्व कौन सा हो, तो इट्स समथिंग जहां पे आपका बहुत अलग लेवल पे, दैट्स द थिंग ना, कि फायदे तो हजार चीजों में, आर्चरी अनदर लेवल स्किल जो आपकी दिमाग की उसके लिए अगर आपको वो करना है अनदर वे हेल्प करेगा। अगेन आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फोकस, कंसंट्रेशन, अलग लेवल का स्किल है। सो आई डोंट नो यार, मैं आई थिंक टू मी क्वेश्चन इज कि यू डू थिंग्स व्हेन यू रियलाइज आउट ऑफ इंटरेस्ट, आपका एक अलग ही मन है, या फिर यू नीड देम। दूसरा, व्हाट आर दोस थिंग्स फॉर यू? जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपका वो चेतन भगत वाला एपिसोड भी देखा था, तो उन्होंने भी आपसे ये चीज बोली थी, और आपने कहा था कि अगर मैं कभी स्विच ऑफ होता हूँ तो मेरी कॉन्शियसनेस उसको मैं वापस पकड़ के ले आती है कि भाई वापस इन द मोमेंट आ जा। वो मेरे को बहुत सही पॉइंट लगा, एंड दैट इज व्हाई यू डोंट नीड टू मेडिटेट, बट आई एम सेइंग कि लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू इन अ डे टू लाइक जैसे फील करने के लिए कि यार आपका जैसे सबसे फेमस लाइन आज मैंने मेरे डिस्कॉर्ड पे डाला, मैं श्वेता आपसे क्या पूछूं, उन्होंने कहा कि पूछ काम कितने घंटे करते हो आपके लिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू फील प्रोडक्टिव लाइफ में पहली चीज आई वुड से कि दुनिया में कुछ भी करो स्मार्टली करो। नाइस स्मार्टली मतलब होता है कि भिड़ो मत, आप बैल नहीं हो, आप मिनटोर नहीं हो, आप कोई ग्रीक ग्लैडिएटर नहीं हो, ठीक है, इंसान हो। तो पहले एक्सेप्ट करो तुम हाईली लिमिटेड हो। तो किसी भी वॉर यानी युद्ध में जब तुम पार्टिसिपेट करोगे, युद्ध से मेरा मतलब है कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन, हाई प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है कि तुम हारोगे, ये फैक्ट है लाइफ का, क्योंकि तुम एक्चुअल में एक बहुत ही अनट्रेन्ड लिमिटेड इंसान हो, ठीक है। लोग जब कहते हैं हम आईटी फोड़ेंगे, उससे पहले आपने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं करी थी 6 महीने की, टू जस्ट एंटर इनटू दिस कंपटीशन। तुम एक ट्रेनिंग जोन में गए थे जहां पे तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन की क्लासेस हुई तुम्हारी, फोकस की अलग क्लासेस हुई तुम्हारी, डिसिप्लिन की अलग क्लासेस हुई तुम्हारी, नहीं, यू आर अनट्रेन्ड इन फोकस, कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, डिसिप्लिन, एंड सडनली तुम कहते हो एक साल में मैं एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत भयंकर लेवल का फोकस में मास्टरी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन में मास्टरी चाहिए, डिसिप्लिन में मास्टरी चाहिए। सो हाई प्रोबेबिलिटी मतलब ये है, इट्स वेरी लाइकली कि तुम एक्चुअली नहीं कर पाओगे वो, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हुई, तुमने कभी प्रिपेयर नहीं किया। ओलंपिक्स में भी घुसने से पहले 5, 6, 7, 8 साल से बच्चे शुरू हो जाते हैं, रीजन है ना, फॉर दैट कॉम्पिटिशन। प्रेपरेशन की बहुत जरूरत होती है, और प्रेपरेशन से पहले प्रेपरेशन होती है। प्रेपरेशन क्या होगी उसकी, समझ रहे हो? जब इंसान रनिंग भी करता है ना, रनिंग से पहले भी स्ट्रेचिंग होती है, कि रनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तुम। तो पहली चीज तो ये समझो भाई, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप हारोगे ही हारोगे। तो आपको यहाँ एक समझना है कि मैं हमेशा चीज रखता हूं कि मैं इंसान हूं, मैं लियोनाइडस नहीं हूं फ्रैंक मिलर की बुक का, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, समझ रहे हो? मैं कोई तीसमार खान नहीं हूं, बैटमैन नहीं हूं। तो मैं दिमाग से खेलता हूं। सो प्रोडक्टिविटी को मैं क्या करूंगा, कभी भी एक चीज बनाऊंगा ही नहीं। मैंने क्या किया, कम से कम 10 चीजों को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर रखा अपने दिमाग में।
सो लेट्स जैसे एक चीज मुझसे नहीं हो रही, अब सिंपल सी बात है, लगे जैसे तुम्हारी आईआईटी एग्जाम तुम्हें फोड़ना है, आईआईटी छोड़ दो, डेटा साइंस, कुछ भी, कोई भी स्किल तुम सीख रहे हो, ठीक है, लेट्स जैसे वहां पे तुम्हारी चीजें इतनी, जो भी तुम्हारे दिमाग में तुमने जो सोचा था कि भाई इस स्केल से होगी, जो भी होगी वो नहीं हो रहा है। जब तक एक चीज है और वो नहीं होगी, जो कि वेरी लाइकली है नहीं होगी, तुम सडनली कहोगे ले यार, या तो मैं लूजर हूं, मैं डिस्करेज फील कर रहा हूं, सेल्फ हार्म या सेल्फ हार्श क्रिटिसिज्म, राइट, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, या फिर ऐसे से एक चीज को करने में तुम बोर हो गए, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, बर्निंग पॉइंट आ गया, फिर क्या करोगे? तो मैंने प्रोडक्टिविटी को 10 20 30 चीजों में कम से कम कर रखा है। सो लेट्स जैसे मेरा आज मन नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का, कितनी बार होता है पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज जस्ट टू सिट विद प्रॉब्लम्स एंड पढ़ो एंड लिखो इज ऑल्सो काम। पर लेट्स जैसे आज वो मन नहीं कर रहा करने का, ठीक है, तो मैं इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, लेट्स जैसे वहां मन नहीं कर रहा आज, वो नहीं है, चलो ठीक है, आओ फिलोसफी पढ़ें, वो नहीं है मन करने का, आओ सिंपल अर्मीज कंपनी एक ब्रांड है बहुत बड़ा, ठीक है, अब मैं चला गया डिजाइनिंग में, बहुत बड़ा तुम्हारा डिजाइनर ब्रांड है, अर्मीज के पर्सेस कैसे डिजाइन होते हैं, हैंडमेड होते हैं, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं अर्मीज के, वो पढ़ रहा हूँ बैठ के, पिकासो के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं। आप देखें पिकासो ने करी क्यूबिज्म क्या होता है, मेरे लिए क्या है, मैंने बहुत सारे फ्रंट कर रखे हैं कि अगर मेरा एक चीज करने का मन नहीं कर रहा, एक चीज से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, एक चीज मुझे आज खराबी लग रही है, मेरे पास 20 चीजें हैं उसको रिप्लेस करने के लिए जो कि अलग लेवल पे इंटरेस्टिंग हैं, और मेरा दिमाग कभी ये फील नहीं करेगा कि आज कुछ हुआ नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल ये चीजें लोग समझते नहीं है, काम करो भाई, मैं पूरे दिन काम कर रहा होता हूँ बिकॉज मैं 20 चीजें करता हूँ जो कि मुझे प्यार हैं जिनसे। सो मुझे एंटरटेन करने के लिए नेटफ्लिक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ कि अरे यार कुछ है नहीं करने को, बिकॉज मैंने क्या बोला, 20 चीजें गेम खेल रहा हूं मैं, हो ही नहीं सकता कि 20 की 20 चीजें एट एनी टाइम मुझे 20 की 20 से मेरा हो जाए कि मुझे नहीं करनी। आज तक कभी नहीं हुआ, अभी तो आई एम 31। सो लाइक मैं अगर तुम्हें दिखाने लग जाऊं कि जैसे मैं नोशन रिसेंटली आई डिस्कवर्ड, वन ऑफ द फकिंग बेस्ट सॉफ्टवेयर, इट्स माय बेस्ट, लाइफ चेंज कर दिया नोशन ने मेरी पिछले 1 साल में। मैंने उसका पेड वर्जन खरीदा है यार, क्योंकि मैंने मेरी पूरी टीम में सबको बोला इस पे आओ भाई। Even me and Vedant, for all real, like I had no idea what Notion was. Imagine this, yaar. I discovered a week ago. I was like, are you kidding me, भाई? मतलब इतना क्लटर लाइफ का सडनली क्या सिस्टमैटिक वे में सब कुछ आ गया, कट 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 कट, इधर मैंने ये रीडिंग लिस्ट डाली, इधर उसकी रीडिंग लिस्ट डाली, उधर उसका लिया, मैंने उसका वर्ड कर 2 days करके वो करके सब, अरे मैंने, अगर मैं अभी तुझे अपना नोशन दिखाऊं ना, तू कहेगा भाई साहब डेली का मैं दिखाऊं कितने चीजें हैं जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। सो इट्स लाइक दैट यार। सो मेरे लिए काम का मैंने सिंपल डेफिनेशन, लोगों के लिए पता क्या होता है, काम करना है, ओके भाई आज काम करना है, अगर मैं तुमसे बोलूं काम कर रहे हो या किसी भी लोगों से, तो वो अगर मैं पूछता हूँ क्या काम कर रहे हो, तो उनकी एक आंसर जो होगा ना, इट विल ऑलवेज बी वन थिंग और टू थिंग। दैट्स वेयर यू आर फकिंग योरसेल्फ अप। मैंने ये कहा ना, इट्स वेरी लाइकली whatever the thing is you're going to fail, because to prepare for that for 6 months before, prior to your preparation, you should have started training. वो ह्यूमंस की हुई नहीं है, इसलिए तो आईआईटी में इतना प्रॉब्लम होती है लोगों की फोकस और कॉन्सेंट्रेट करने में, क्योंकि आपकी 2 ट्रेनिंग साइमल्टेनियस हो रही है। एक आपको जबरदस्ती उसके लिए पढ़ना ही पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे पढ़ना है, कैसे सिस्टम मेंटेन करना है, कैसे स्केड्यूल मेंटेन करना है, वो भी आप दूसरी ट्रेनिंग कर रहे हो साइमल्टेनियस, और उसमें भी आप स्ट्रगल कर रहे हो कि अरे यार ये कैसे, आज 8 बजे उठ गए, आज नींद नहीं आई, खाना टेढ़ा मेढ़ा खा लिया, बर्गर पे लिए। तो आप 2 ट्रेनिंग जब साथ में करो तो चांसेस यही है ना आप मैसअप करोगे चीजों को। तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, काम को 20 में डिवाइड कर दिया दोस्तों, ऑल आई डू इज काम एक्चुअली। बहुत ही सही। और मैं इससे कुछ ज्यादा ही रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि एवरी डे मैंने मेरे 10 कॉलम बनाए हुए हैं नोशन पे। एक है जर्नलिंग, क्रिएटिंग समथिंग, डिस्कवरी ऑफ द डे, रीडिंग, मेडिटेशन और ऐसे वर्कआउट। तो ऐसे, और फिर आपका ना लूप चालू हो जाता है। एक ही दिन देख ले कि अगर मैंने इनमें से 8 में से मेरे 6 टिक भी लग गए, तो अगले दिन मेरे को उसी को देख के किक मिल जाती है। लाइक यू सेड कि मेरी एक चीज नहीं पकड़ी हो कि मेरे को बैठ के पूरे दिन एक में ये किताब खत्म करनी है। मैंने कहा 2 घंटे पढ़ी, अब कल पढ़ लेंगे, अब कुछ और उठा लो। बिल्कुल, आई एग्री, कुछ और कर लो, दैट्स द थिंग। तो आपका दिमाग एक्चुअली में एंटरटेन भी रहता है, आप फ्रेश फील भी करते रहते हो। मेरे को पता नहीं क्या लगता है, शायद मैं आउल हूँ बाय नेचर, ठीक है, आउल इन द सेंस कि मेरे को रात में जो लेवल ऑफ फ्रेशनेस और वो महसूस होती है ना, अमेजिंग ही लेवल पे है। बट मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि मैं सोऊं 11 बजे, ताकि मैं 4 बजे उठ पाऊं या 5 बजे उठ पाऊं, क्योंकि वो फिर दिन बहुत बढ़िया जाता है टू बी ऑनेस्ट यार। अच्छा,
आप प्लान कर पाते हो चीजों को बेटर, एटलीस्ट मुझे फील होता है। तो कल मैं 11 बजे वापस सोया, ठीक है, आंख ऐसे खुली थी ऐसे, 12 बज गए, 12:30 हो गए। फिर मैंने कहा फक इट यार, मैं उठा आया, 4 घंटे, 4:30 5 बजे तक मैंने बुक लिखी है, फिर सोया। इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम सुबह नहीं कर पाया, समझ गया तेरे साथ, नॉट लाइव स्ट्रीम बट मैं आ नहीं पाया उस टाइम पे। अब मैं बात बताता हूँ, मैं बुक लिख लिया। अब पता है कोई इंसान मेरे से फॉर एग्जाम्पल अभी हो सकता है पूछे कि भाई लाइफ में क्या काम है, अ वेरी सिंपल आंसर कुड बी राइटिंग बुक और राइटिंग बुक्स, एब्सोल्युटली। बट दैट्स नॉट, दैट्स द थिंग, बिकॉज मैं इतना स्पेस आउट करता हूँ ना चीजों को। पता है चाइनीज फिलोसफी में एक चीज कहते हैं जिसे कहते हैं फ्लो, ये डाओइस्ट फिलोसफी होती है, आई हैव रेड दैट ठीक बुक। है। ओके तो तूने वो पढ़ा है एक्चुअली में? अगर चाइनीज फिलोसफी को पढ़ना है तो द बुक यू हैव टू रीड इज, हमारा हार्वर्ड का वो प्रोफेसर था जो कि जिसका कोर्स था बहुत फेमस चाइनीज फिलोसफी में, ठीक है, उसकी बुक है, उसका नाम है द पाथ, ठीक है। सो वेयर ही एक्सप्लेन्स तुम्हारा डाओइस्ट फिलोसफी के बारे में ढंग से। और पाथ मतलब यही है कि लाइफ में चीजों को फोर्स मत करो, बेसिकली ब्रूस ली जो कह रहा था, बी लाइक वाटर। तो ये डाओइस्ट फिलोसफी है एक्चुअल में, या और ये बहुत ही प्रैक्टिकल फिलोसफी है। इन अ वे मैं अपनी लाइफ को वैसे ही जीता हूं, आई डोंट फोर्स थिंग्स, आई गिव देम इनफ स्पेस जिससे वो होती भी रहती हैं, अपने पेस में बढ़ती भी रहती हैं, लेकिन मैं अलाउ करता हूं अपने दिमाग में फॉर इनोवेशन टू हैपन। एक होता है कि मैं दिन में बस बैठ के पूरे दिन बुक लिखता रहूंगा, मैं लिख दूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप अगर जब उस स्पेस में मैंने कुछ और पढ़ रहा हूं, मैं बिलीव इट और नॉट एकदम ही अलग ही पर्सपेक्टिव आता है दिमाग से, एंड वो बुक नेक्स्ट टाइम जब मैं लिख रहा हूँ ना, मुझे पता भी नहीं था, वो हल्की सी बेटर हो जाती है उस वजह से। बिल्कुल। या जैसे आप कह तो वो रहे हो ना, 20 हाँ। चीजें करना या एक दूसरे को फैसिलिटेट करती हूँ, 20 चीजें, पता है, टू अ एग्जैक्टली। ग्रेट डिग्री। You going and reading about purses will help you and you will not even realize कि it helped you. रियलाइज These are like some great pointers। अब मेरे को एक और चीज पूछनी है, आपने कहा कि आप 20 चीजें करते हो, एक चीज जो आप पिछले 1 साल से कर रहे हो एटलीस्ट जब से जूम चालू हुआ है, इज कॉलिंग पीपल, एंड जैसे हम भी करते हैं, आप इंटरव्यू लेते हो लोगों के, उनसे कन्वर्सेशंस करते हो। 2 क्वेश्चन है, व्हाट आर सम बैड इंटरव्यूइंग हैबिट्स जो लोगों की होती है? तो पहला ये, और दूसरा है कि एज एन इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू देने आया है, व्हाट आर सम ऑफ देयर बैड हैबिट्स? पहले उसकी बात करते हैं, भाई जो सवाल पूछ रहा है वो क्या गलतियां करते हैं, मतलब आपने क्या नोटिस किया? आई थिंक इंटरव्यू और पॉडकास्ट में पहले तो डिफरेंस है, राइट, बिकॉज हाउ आई डू थिंग्स इज कि मैं कभी क्वेश्चन नहीं लिख सकता किसी से बात करने के लिए, क्योंकि फिर वो इंटरव्यू हो गया। हाँ। आई हैव सिलेक्टेड तुम्हारे 1 2 3 4 जो कि यूट्यूब में जो इस वक्त जो सबसे टॉप पॉडकास्ट भी हैं, देयर इंटरव्यूज बेसिकली, जो अपने आपको पॉडकास्ट कह रहे हैं। बिकॉज लकीली मैं यूट्यूब में इतने टाइम से रहा हूं कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो पॉडकास्ट में गए भी हैं, उनके उन्होंने दे टोल्ड मी दे केम अप विद अ फकिंग स्क्रिप्ट। सो आई वाज लाइक देन इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, दे वर लाइक वो उनको स्क्रिप्ट पे स्टिक करना था, दे हैड तुम्हारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस, उन्होंने वो क्वेश्चंस ही पूछे, एंड उनके दिमाग में था कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे पॉडकास्ट खत्म होगा, दे न्यू इट, लाइक पूरा दिमाग में उनका वो था। सो आई एम लाइक दैट्स एन इंटरव्यू, ठीक है, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। मे बी आपको स्ट्रक्चर में रहना पसंद है, राइट, आपको इंटरव्यू ही करना है एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट, दैट्स योर कंफर्ट जोन, ठीक है भाई। मेरे साथ क्या होता है कि तेरा जो नेचुरल एलिमेंट है ऑफ हु यू आर, वो करप्ट ना हो। आई थिंक राइट टॉक, जो मैं बात करता हूँ राइट टॉक रियल टॉक की, राइट टॉक वहां एंटर कर जाती है जहां मैं तुझसे एक राइट क्वेश्चन पूछ लूंगा, विच इज डिजाइंड इन अ वे जहां पे तेरे को राइट टॉक देनी ही देनी है। एब्सोल्युटली। समझ गया, मैंने तुम्हें कॉर्नर कर लिया, मैं तुमसे नोबिलिटी अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन इंप्लाइड है कि तुम्हें बहुत ही नोबल, सेटिस्फाइंग, सीमिंग टू बी वेरी प्रॉपर, प्रोप्राइटी से भरा हुआ आंसर देना है। तो मैं तुम्हारा मार्जिन ऑफ बीइंग रियल कट कर दे रहा हूं एक्चुअली में कंप्लीटली। पॉडकास्ट में द वे आई डिड और हैव ऑलवेज डन पॉडकास्ट इज, इवन चेतन भगत के साथ जब मैंने किया था, कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं था। आई डिडंट से क्या पूछूंगा मैं क्या नहीं पूछूंगा, सो आई जस्ट स्टार्टेड। मैंने आपका इंस्टाग्राम खोला, आप दौड़ रहे हो, नहीं। ही हैड नो आइडिया कि ये मैं पूछने वाला, एंड वहां से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। एग्जैक्टली। नाउ द थिंग अबाउट अ कॉन्वर्सेशन इज he can say whatever the fuck he wants to say. Second, he can go wherever you want to go with this. इंटरव्यू में क्या होता है कि इंसान, लेट्स जैसे यू, मैं, तुम मुझसे कर रहे हो बात, तुमने क्वेश्चन पूछा, आई एम गोइंग समवेयर जो कि मे बी अब तुम्हारे आंसर जो तुमने क्वेश्चन पूछा था उससे थोड़ा सा वाइडर जोन में जा रहा है। एग्जैक्टली। इंटरव्यू की फट जाती है उधर, हाँ। तो वो आपको चौक कर देंगे। हाँ। वो आपको सडनली कहेंगे नहीं 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 आप ये लेन में रहिए, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम वाइड जा रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में ना, उसको पता है ये बॉक्स है, अभी ये बॉक्स में ये आंसर ने ये क्वेश्चन को टिक कर दिया, इसने ये टिक कर दिया, और ये टिक हो गया, जहां टिक हो गया उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। या
सो वो जहां उसको दिख रहा है कि अरे ये फील फ्री फ्लोइंग हो रही चीज, वो आपको सडनली कहेंगे अच्छा सेकंड पे आ जाते हैं, छोड़िए आप, या तो वो ये करेंगे हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ बिकॉज आप, हाँ, मैंने एक कन्वर्सेशन की थी चैनल पे, भारद्वाज रंगन है, एक फिल्म कंपेनियन के फिल्म क्रिटिक है, उनके साथ मैंने सेम सवाल पूछा था उनसे, उन्होंने बहुत सही आंसर दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर सामने वाले से आपने क्वेश्चन पूछा ए और उसने आंसर दिया ए, और आपका अगला क्वेश्चन है बी, बट उसने ए में कोई ऐसी चीज बोल दी कि वहां आगे जा सकता है, तो आप ए प्राइम पे चले जाओ, लोग बी पे ले आते हैं, एंड दैट इज वेयर दे सक एट। सो आपको ए से ए प्राइम पे जाना आना चाहिए और वहां से बी से बी प्राइम, आपको जरूरी थोड़ी ए बी सी डी होना चाहिए। एंड दैट इज समथिंग आई रेजोनेट विद अ लॉट, बिकॉज एग्जैक्टली आप भी वही चीज कह रहे हो। और मान लीजिए श्वेताब, हमने वो चीज फॉलो की जो आप बता रहे हो कि इंटरव्यू वर्ड हटा दो, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, पर कन्वर्सेशन में भी मेरे को लगता है कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। समटाइम्स द अदर पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसको वाइब भी समझ नहीं आ रही रूम की, तो एज अ पर्सन हु नीड्स टू इंटरजेक्ट, आप क्या करोगे, कब कैसे करोगे, बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होगी, एज एज अ पर्सन हु इज होल्डिंग द कन्वर्सेशन, वहां पे क्या चीजें की जा सकती? सो आई हैव डन पॉडकास्ट जहां पे सामने वाला बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, इसलिए पता है वन ऑफ द क्या नाम है, जो रेकरेंट कमेंट्स आते हैं कि श्वेता बोलता रहता है, एक्चुअल में पता क्या होता है, आई टेल यू। मेरे दिमाग में जब भी बात कर रहा होता हूँ ना किसी से, एक काउंटर भी चल रहा होता है। सो मुझे पहला मैं वेट कर रहा हूँ ये इंटरजेक्ट करे, राइट, या फिर मैं देख भी रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज से इनको कुछ कहना है तो मैं चुप हो जाऊं ताकि ये बोलना शुरू है। दूसरा, अगर मैं चुप होता हूं तो मैं 3 सेकंड या 4 सेकंड का मेरे दिमाग में एक साइलेंट काउंटर ही चलता है कि जल्दी से कुछ बोलना शुरू करो, या फिर इसका कुछ रिएक्शन दो, या फिर अगर आपके पास कुछ इनपुट है तो दो। क्योंकि अगर वो 3 सेकंड के ऊपर हो गया ना, पीपल वुड बी इमीडिएटली सारे कमेंट्स होंगे कि इनमें कुछ वो नहीं है, वाइब नहीं है, ऑकवर्डनेस आ गई, डिस्कनेक्ट है। क्योंकि बहुत इजी होता है लोगों के लिए सेंस करना। एब्सोल्युटली। तो मेरे दिमाग में जहां वो होता है, तुम देखोगे मैं ऐसे यूं करूंगा, जानबूझ के मैं बॉडी लैंग्वेज से ऐसे दिखा रहा हूं जैसे मैं कुछ सोच रहा हूं, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं इंसान साले कुछ बोले। एग्जैक्टली। एंड अगर वो चीज नहीं हुई तो फिर मैं सट से मैं वापस आ जाऊंगा। तो लोग लग रहा है यार इतनी बकलोली करता रहता है, एक्चुअल बात नहीं है। तुम लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे, एक किसी भी कॉन्वर्सेशन में अगर आप हैं, आपने अगर ह्यूमनली कॉन्वर्सेशन करी हैं, आप कभी चुप होके बस देखते नहीं हो किसी को, आपको वो थोड़े से बीच में देने पड़ते हैं गैप्स, जहां पे सामने वाले को अगर कुछ होगा इनपुट वो घुस जाएगा। दैट्स हाउ अ कॉन्वर्सेशन हैपन, इट इज अ फ्लो। अगर वो फ्लो टूट गया तो या तो वो इंटरव्यू ही है जहां पे उसको एक पैराग्राफ में आंसर देना है, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, ओके सर। लेकिन कॉन्वर्सेशन का बहुत ही अलग वो होता है। जैसे जो रोगन में है, तुम एक चीज देखोगे, मैंने ये हमेशा बड़ा फैसिनेट होता हूँ कि उसके जितने भी गेस्ट होते हैं, मैं चीज देखता हूँ वो बहुत बकवास करते हैं। And I love that because that's the point. That's the point. I'm here to show the real you. So if you want to take over, thank you. Chetan Bhagat to a great degree took over. So I let him. उसमें तुम देखोगे तुम्हें लगेगा श्वेता इंटरव्यू कर रहा है, इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दैट गाय वाज उस फ्लो में था, वो he kept the conversation in flow. So मुझे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दो चीजें साइमल्टेनियसली दिमाग में चलती है मेरे। पहला, दिस कॉन्वर्सेशन इज लाइक अ स्टोरी, राइट, but it's a story about you. We are doing a podcast, and in this story we will discuss ideas. So wherever you want to take this story, I'm willing to go. So इसलिए मैं कभी questions prepare करके नहीं आता, because I'm here to go on an adventure with you. Yeah. आओ साथ में चलते हैं। And here's the thing, मुझे prepare करने की जरूरत नहीं है। Yeah. मेरे को बहुत अच्छी बकलोली करनी आती है। दूसरा इंसान क्या कर सकता है भाई, जिसको बुलाया गया है एज अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, एज अ पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, वो क्या चीजें करते हैं जो शायद कम करें, या अगर वो उनका ध्यान रख ले तो भाई हमें भी ज्यादा मजा है। ओके, तुम कह रहे हो कि व्हाट कैन दे डू मोर, व्हाट कैन दे डू मोर, कि हमने तो, आपने देखो चेतन भगत को इन पॉइंट दे दिया कि यार आपको मैंने भागते हुए देखा। कभी कभी ना हम कितने भी इन पॉइंट्स दे रहे हो वो खुलते ही नहीं है। यार मैं तेरे को दे रहा हूँ, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, खुश तो सही, फिर क्या मतलब अबाउट दोस पीपल। तो आई टेल यू, उसका रीजन यही है ना, क्योंकि हमारा जो कंट्री का मेन फॉर्मेट है ऑफ कन्वर्सिंग इज नॉट रियल टॉक ना, वो है ही नहीं फ्री फ्लोइंग कि आप कॉन्वर्सेशंस में एंगेज कर पाओ। वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू डू दैट। बिकॉज मैं एक बात बताता हूँ, मैं अगर तुम्हारा प्रेस जंकेट में जाता अपने रूडेस्ट बुक एवर के, ठीक है, 99.999% ऑफ जितने भी बुक करे जा रहे थे, दीज वर इवेंट्स जो कि मैं कसम खा के बता रहा हूँ, दे वर सो लाइक वही 1 2 3 4। सो एनी पर्सन, हमारे देश का जो इंटेलेक्चुअल तुम्हारा वो हो गया, तुम्हारा सर्कल, राइट, पीपल हु आर तुम्हारा
जिनसे तुम एक्सपेक्ट भी करोगे वो किसी लेवल की बात कर पाएंगे, मेजॉरिटी में वो यही फॉर्मेट से यूज टू हैं, क्योंकि 99 अदर जो उन्होंने मीडिया, इवन यूट्यूब जो उन्होंने कर रखे हैं, दोज वर उनको जहां पे पहले से बता दिया गया है क्या होने वाला है, आप क्या प्रिपेयर करना है, आपको ये क्वेश्चंस हैं, ये चीजें हैं, ये डिपार्टमेंट, आपके पास पूरा पीडीएफ फाइल आया है विद ब्यूटीफुल ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, कुछ भी फ्री फ्लोइंग नहीं है उसमें। मतलब उस पॉडकास्ट का टाइटल तक सेट है पहले कि वो पॉडकास्ट क्या होगा, उनको पूरा दिमाग से पता है, तो वो आदमी पूरा प्रिपेयर करके आ रहा है, वो दैट्स नॉट अ फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन ना। एग्जैक्टली। सो दैट्स अ थिंग कि तुम्हारे यहाँ के लोगों के साथ इन जनरल मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम रहती है कि दे आर नॉट एबल टू हैव यू नो। चलो हमें ये आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम है, वो बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? यार बेटर करने के लिए आई थिंक तुम्हारा इट्स जस्ट कॉन्वर्सेशन जहाँ पे और पॉडकास्ट जहाँ पे these barriers don't exist, they will have to become mainstream, as simple as that. mainstream में क्योंकि जब तक इंटरव्यू चलता रहेगा, ये फॉर्मेट चलते रहेंगे और इसको हम कहते रहेंगे ये दिस इज गुड, दिस इज मोर प्रोफेशनल, ये सब नॉनसेंसिकल कीवर्ड्स एंड ये सब घुसड़ते रहेंगे इन चीजों में। फॉर एग्जांपल अमेरिका में तुम देख लो यार, सीरियस एक्सएम, तुम्हारे रेडियो, सारे कितने सारे शोज हैं जो तुम देखते हो, अगर किसी को प्रमोशन करना होता है, मैंने चीज खुद ही नोटिस करी है, तो इंसान जो जितने भी जगहों पे जा रहा है, वो एवेन्यूज इतने ज्यादा फ्री फ्लोइंग हैं, इतनी ज्यादा रियल टॉक हो रही है उन सारे उसमें, और फक फक उनको किसी भी वर्ड से प्रॉब्लम नहीं हो रही, बोलना है तो बोलो, नहीं बोला ना बोलो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट आपको बांध ही नहीं रहे, वो एक प्रोफेशनल प्रोपराइटी इन सब बाउंड्रीज से। पहले तो हमारे भी इतने एवेन्यूज ही नहीं है यार, तो छोटी सी सोचो ना, तुम्हारे कितने रेडियो शोज हैं जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग है, इंडिया में नहीं है, वहां पे तुम्हारे भरे हुए हैं जो कि अब इतने मेन स्ट्रीम लोग हैं, बहुत बड़े बड़े, वो शार्लेमेन हो गया जैसे पॉइंट हियर, इन अमेरिका देयर आर ह्यूज रेडियो पर्सनालिटीज जो कि आज मेन स्ट्रीम पर्सनालिटीज हैं इस वक्त, देयर आर लॉट्स ऑफ शोज जो चल रहे हैं, लॉट्स ऑफ वेरी फेमस पॉपुलर शोज जो कि रेडियो शोज हैं, जिससे वो यूट्यूब पे भी पिवट कर चुके हैं, वो मेन स्ट्रीम उसमें पिवट कर चुके हैं, विच गिव यू तुम्हारा इनफ कि आप आओ एंड बी योरसेल्फ। बट आई थिंक उनके जो तुम्हारा वेस्टर्न वर्ल्ड में, मुझे नहीं पता बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, कि अमेरिका में वो भी है कि देयर इज दिस तुम्हारा थिंग अबाउट फ्री स्पीच उनके में हमेशा से रही है, लाइक दे आर वेरी कंफर्टेबल विद लेटिंग यू हु यू आर, कि आपको कोई प्रिटेंशन आके यहाँ पे नहीं बेचना, आपको आके कोई पर्सोना जरूरी नहीं है, आप बेचो ही बेचो, यू कैन बी हु यू आर। तो तुम्हारे टॉक शोज जो भी होते हैं उसमें भी लोग खुरापात या फालतू के टेढ़े मेढ़े जोक्स भी मारते रहते हैं, दे डोंट माइंड, लाइक एक टाइम पे तो आई डोंट थिंक एफर्ट और ये सब अलाउड था, लेकिन आजकल स्टीवन कोलबर्ट, ये जो जितने भी शोज हैं वहां पे एफर्ट बोलते हैं, बस बीप कर देते हैं वो। अगर तुम एक चीज सोचो, व्हाट इज द मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे देश में, द पॉपुलर शो, टीवी वीवी कुछ भी सोचो दिमाग में आ रहा हो, न्यूज मीडिया कहीं से भी, देयर इज डजंट एग्जिस्ट, एक दिमाग में नाम ही नहीं आता ना, जहाँ ऐसी बातें हो रही हो, और अ प्लेटफॉर्म जहां पे लोग जाके वी गेट टू सी पीपल वी लाइक, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल शो मेरे भाई। अमेरिका में इतने सारे लेट नाइट शो चल रहे हैं, चलो ठीक है वो बुलशिट है, देयर आर सच ह्यूज अनगिनत नंबर में पॉडकास्ट एंड प्लेटफॉर्म्स एंड रेडियो एंड ये एंड वो, समझ गए ना। जब मीडिया जंकट की बात आती है, जहां पे आप इंसान को 10 बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में देख पा रहे हो, और पता है लेयर्स होती हैं, क्या आपको पता है, चलो स्टीवन कोलबर्ट शो में ये थोड़ा सा बिहेव करेगा, सीबीएस पे या फिर उस पे आ रहा है, यहाँ पे एक नाम जैसे आ रहा है द कपिल शर्मा शो, अगर बोलने के लिए अगर मैं बोलूँ कि विच इज लाइक अ मेन स्ट्रीम थिंग, इतनी एक्सेसिबल, मेरे घर में मम्मा पापा भी देखते हैं, पीपल वॉच इट टू दैट एक्सटेंट कि हाँ रोज रात को एक चीज है जो पिछले 10 साल से कंसिस्टेंट रही है, द लेट नाइट शो। और कपिल शर्मा शो वाज आल्सो नेवर अबाउट लेटिंग द, इट वाज इन अ सेंस कि आप थोड़ा जोक वो कर ले रहे हो, बट इट्स आल्सो हाईली स्क्रिप्टेड ना यार। आजकल चेंज हो गया, पता है, ये मैंने चीज देखी अभी, ये ऐसे ये जो मोना सिंह को बुला रहे हैं, जस्सी जस्सी कोई नहीं वाले को, और वो बैठ के बातें कर रहे हैं, दे कॉल 4 फिल्म मेकर्स एंड दे आर टॉकिंग, आई थिंक उसका भी सैचुरेशन पॉइंट आ गया कपिल का, इसलिए आके बातें करो, मैं सुनूंगा, इट इज बिकमिंग दैट, इट्स गुड, इट्स गुड। हाँ, एक जो शो मेरे दिमाग में आ रहा है जैसे, वेल दैट्स गुड अगर ये हो रहा है, एंड दैट्स द थिंग, यहाँ पे तुम्हारे छोटे से मोमेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे आप पहली बार इंसान के रियल व्यूज सुन पाते हो। फॉर एग्जांपल जितने नए लोग आ रहे हैं, जब वो ही यूज टू नहीं है बड़े लोगों को रियल व्यूज देते हुए, तो वो कैसे कंफर्टेबल होंगे इन शेयरिंग देयर ओन रियल व्यूज। पहली चीज आती है, कल्चर में नहीं है पहले तो।
यहाँ पे एक आई थिंक रिकमेंडेशन आपसे लेनी है, बट मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ क्योंकि मेरे को वो शो याद आ गया। एक राज्यसभा टीवी पे एक शो आता है, एक सर है इरफान सर, उनका शो आता है गुफ्तगू। तो गुफ्तगू में ये इंडिया के जो ऐसे सेलिब्रिटीज हैं उनको बुला के बातें करते हैं। उनकी जो इंटरव्यूइंग टेक्निक्स हैं, इंटरव्यू बोलो आप जो भी बोलो, कन्वर्सेशनल टेक्निक्स हैं, ही लेट पीपल बी देमसेल्व्स। और वो जो खुलते हैं, उनको लगता है हाँ कि करेंगे 4 ABCD क्वेश्चन पूछेगा, द वे दे ओपन अप। 2-2 2.5 घंटे के सलीम खान का 2 पार्ट्स में एक कन्वर्सेशन है। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। टॉम आल्टर के साथ उनका एक एपिसोड है, 1.5 घंटे का एपिसोड। सो आई थिंक ही इज वन ऑफ द पीपल आई रियली लुक अप टू, इन द सेंस कि भाई बात करनी आती है इनको। हमारे एंड पे भी आ जाता है मेरे को लगता है श्वेताब की, बिकॉज मीडिया हाउस तो श्वेताब भी है ना आज की डेट में, मीडिया हाउस तो वैभव भी है, कि आपके पास इतना, जैसे आप भी बुलाते हो, आपने गौरव आर्या को बुलाया, आपने चेतन भगत को बुलाया, आप आके बैठ के बात करते हो। टेक्निकली वी आर दोज मीडिया हाउसेस, सो वी हैव द पावर टू कॉल द पीपल दैट वी लाइक। पर ये उस एक्सटेंट पे होना वेयर पीपल एक्चुअली कॉल पीपल एंड मेक इट अबाउट देमसेल्व्स, मेक इट अबाउट देम नॉट अस। कि मैं अब श्वेताब को बुला के थोड़ी देर आपको पता है श्वेताब मैं क्या हूँ, आई वॉन्ट इट टू बी अबाउट यू। पीपल कंफ्यूज इट। मेरे को ये लगता है इंटरव्यूअर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है जो कन्वर्सेशनल होती है, दे स्टिल वांट टू मेक इट अबाउट देमसेल्व्स। वहां पे जिमी किमेल शो होगा उसका नाम, पर लोगों को लगता है हमारा भी यही है कि हाँ मेरे नाम से है तो लाइक कि लाइक इट इज अबाउट मी। दिस इज वन थिंग दैट आई हैव फेल्ट, और लोग कंफ्यूजन कर देते हैं। वहां जिमी किमेल शो नाम होने के बाद भी इट इज नेवर अबाउट जिमी किमेल, इट इज अबाउट द गेस्ट ही कॉल्स। और यहाँ पे एक वो ईगो वाली चीज बन जाती है, अरे मेरे नाम से शो है तो मेरे उस पे आया है एंड लाइक मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। या पता है मेरे को, इसलिए आई थिंक इंडिया में आई एम रियली नॉट टू फॉन्ड ऑफ डूइंग पॉडकास्ट। द ओनली थिंग दैट आई थिंक मेजरली जो मैंने आई फाउंड विद पीपल इज दे गेट कंफ्यूज्ड। विजिबल कंफ्यूजन दिखती है मुझे उनके चेहरे पे कि ओ, क्योंकि वो कभी ऐसी जगह बैठे ही नहीं थे, ऐसा लगता है जहाँ पे दे डिडंट नो वेयर हम कहाँ जाने वाले हैं। एंड आई एम सेइंग इट्स आपके ऊपर है, ले चलो जहाँ चल रहे हैं, हम चलने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट मैं इतना बिलीव करता हूँ कि इतनी तो नॉलेज है मेरे पास चीजों के बारे में कि तुम कहीं भी जाओगे मैं या तो समझ तो पाऊंगा, जैसे अगर नॉलेज भी ना हो तो आप लेके तो चलो। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि कितनी बार होता है लोग ड्राइविंग सीट में नहीं बैठना चाहते। सो इन दैट सेंस आई थिंक उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं एक अलग सवाल पे जाना चाहता हूँ श्वेता। आप एज अ पर्सन आपका खुद का बिजनेस एक्यूमेन कितना स्ट्रांग मानते हैं, एंड हाउ मच ऑफ एन एंटरप्रेन्योर डू यू कंसिडर योरसेल्फ? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि श्वेताब के चैनल पे एक वीडियो जा रहा है, तो श्वेताब की उसमें कितनी कॉल होती है कि ये टाइटल डाल देते हैं, ये वर्क करेगा, थंबनेल में ये होगा, क्योंकि YouTube इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर फेमस एंड ऑब्वियसली देयर आर अदर रीजंस आल्सो। पर आप अपनी बिजनेस साइड को कितना मानते हैं कि हाँ यार ये भी गेम मैं खेल रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर तो मैं हूँ, या ऐसा नहीं है? See, I don't think I'm an entrepreneur. Okay. I can be an entrepreneur. Okay. I think what I am at the base of everything is a creative person. Right. Nice. So जब आप क्रिएटिव इंसान होते हो तो आइडियाज आपके पास दुनिया भर के आते हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है, वो एक अलग ब्रीड का इंसान है। मैं यहाँ पे बात करूंगा ट्रू एंटरप्रेन्योर की, फालतू बकलोली नहीं कि जिसको अपने आप को टैग देना है दे दिया। जैसे कि मैं अपने आप को चाहूँ तो टैग दे दूं क्रिएटिव हूँ। कितने लोग होते हैं अपने आप को क्रिएटिव बोल रहे हैं बट वो जी नहीं है उनके अंदर। मैंने मिला हूँ हजारों से कि अपने आप को, कितने मैं लोगों से मिला जो राइटर कह रहे हैं अपने आप को। मैंने कहा स्टोरी सुनाओ एंड आई एम लाइक वाओ दिस इज नॉट गुड राइटिंग, या फिर उनकी मैंने पढ़ी है बैठ की चीजें। एनीहू द थिंग इज, एक चीज मुझे अपने बारे में पता है, आई गेट क्रिएटिव आइडियाज वेरी इजीली इन एवरीथिंग जो मैं कर रहा हूँ। अगर म्यूजिक हो तो म्यूजिक में भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। मेरे पास बुक राइटिंग जो मैं एक्चुअली में नॉवल राइटर हूँ, वही बात है ना, लाइक आई वांट टू गेट थ्रू दीज थिंग्स वेरी क्विकली ताकि मैं उस चीज में आऊँ जो एक्चुअल में मेरा स्ट्रॉन्ग फोर्टे होगा। बट एंटरप्रेन्योर का यार सीन ये होता है बेसिकली, जो एक्चुअली में ट्रूली एंटरप्रेन्योरियल जिसके अंदर वो है सेंस, वो एग्जीक्यूशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एक्यूमेन जो होती है ना वो साइमल्टेनियसली डेवलप हो जाती है। उसके लिए आपको बस थोड़ा सा विजिलेंट होने की जरूरत है। अगर आपकी आईक्यू हाई है तो आप एक्यूमेन बहुत जल्दी डेवलप कर लोगे, मार्केट में बाहर बैठ के उस चीज में थोड़ा सा घसेड़ा मार के बेसिकली वो आ जाएगी आपको, क्योंकि इट्स नॉट दैट टफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स रियली नॉट दैट हार्ड। आई एम नॉट सेइंग बिजनेस और ये सब हार्ड नहीं होता, बट द लॉजिस्टिक्स ऑफ इट
दे आर नॉट वेरी, तुम्हारा ऐसा नहीं है आपको लग रहा है ये तो कुछ 5 लोग ही कर सकते हैं दुनिया में, नहीं, एनीबडी कैन डू इट, दैट्स व्हाई एनीबडी इज एबल टू डू इट, जिसको करना होता है, राइट? लॉट ऑफ तुम्हारे पास आते हैं स्टोरीज के, ये लोग तो एक्चुअली में अनपढ़ थे, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, और वो कितने होते हैं एंटरप्रेन्योर्स या फिर तुम्हारे बिलियनर्स, धीरू भाई अंबानी हो गए, लाइक वाजंट अ वेरी एजुकेटेड फेलो और कुछ भी, लाइक कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दुनिया में फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? इंसान के पास एक्चुअली कोई बहुत वॉइस एमबीए नहीं है या फिर कोई मैनेजरल आपके पास डिग्री नहीं है जिसको तभी आप कर पाओगे बिजनेस। एग्जीक्यूशन के पीछे आई थिंक फिर वहां पे वो होता है कि आपको दिल से करना क्या है। ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान कहां डालनी है, क्योंकि जान एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स ही है आपके पास। मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जो भी यूट्यूबर है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर और शी इज एन एंटरप्रेन्योर, दे आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए तुम्हारे यूट्यूबर्स बाहर, मैं पता है मेरे को बड़ी हंसी आती है, तुम्हारे अमेरिका में यूट्यूबर्स हैं हु मेक वीडियोस व्हाई एम आई अ मिलियनेयर, ठीक है, और मैं कैसे मिलियनेयर बना, एंड वो बना रहे हैं कि हाँ यहाँ से एफिलिएट लिंक्स करता हूँ, मैं यहाँ से वो करता हूँ, वो करता हूँ। द ट्रूथ इज, द आंसर इज सिंपल, वन वर्ड, यूट्यूब। You became a YouTuber that made you a millionaire. It's as simple as that. आप अगर YouTube ना कर रहे होते तो आप अभी भी चवन नहीं कमा रहे होते जो आप पहले कमा रहे थे। ट्रूथ यही है, YouTube। क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ, अमेरिका में यूट्यूब बनना एंड इंडिया में यूट्यूबर बनना अलग यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं हम, एक जुपिटर की बात कर रहे हैं और एक प्लूटो की बात कर रहे हैं। अर्निंग्स में अमेरिका इज 10 times मोर यू अर्न अगर तुम्हारे पास अमेरिकन ऑडियंस है देन इंडियन यूट्यूबर्स चिल्लड़ हैं when it comes to earning। हम सब चिल्लड़ हैं, हम मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास तक ही अचीव कर पाते हैं। जो अमेरिका में फेमस हो रहा है, he is making in millions just from YouTube revenue, by the way। That's how high YouTube revenue is, unbelievably high है। So आपको एक्चुअली में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। If your videos are getting like 100K 200K 300K पर वीडियो, आप मिलियनर बन गए हो। मैं आपको बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, यूट्यूब अमेरिका में, या फिर आप जो भी आपका कॉकेशियन अगर कंट्री, क्योंकि उन सब, ऑस्ट्रेलिया, तुम्हारे यूरोपियन यूनियन, सबके बहुत हाई है यार रेवेन्यू का तुम्हारा आरपीएम। एनीवे, सो दैट्स द थिंग कि एंटरप्रेन्योर पे हम सब हैं। अब पॉइंट आता है इंडियंस को, इसलिए सिंपल यूट्यूब पे कितने तुम्हारे टॉप यूट्यूबर होंगे, जैसे कि आप उनकी बात छोड़ दो कि अल्ट्रा व्यूज लेके आ रहे हैं, जैसे आशीष चंचलानी हो गया, अमित भड़ाना हो गया, दे आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एज वेल इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, राइट? अज्यूमिंग 10 से 20 लाख पर महीने का पीट देते हैं वो सिंपल यूट्यूब रेवेन्यू से। आई वुड इमेजिन इवन मोर, क्योंकि उनके एक वीडियो में 20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, राइट? उनके पर वीडियो में इतना व्यूज आ रहा है, तो ऑब्वियसली उनका एड रेवेन्यू भी बहुत हाई है। लेकिन उसके अगर आप नीचे आ जाओ, जो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर्स का जो कि एक्चुअली 1 मिलियन के ऊपर है, जब उनका घर देखते हो, उनका सेटअप देखते हो, तो आपको नहीं लगता है मिलियनर है? वो फीलिंग नहीं आती, इसलिए क्योंकि वो नहीं है। वो 1 करोड़ भी नहीं कमा पा रहे हैं, मुश्किल से कमा ले रहे हैं कुछ, लेकिन बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको 1 करोड़ भी पीटने में। इसलिए आपको देखता है कि हाँ, ये अपर मिडिल क्लास स्टैंडर्ड इसने अचीव कर लिया, क्योंकि सेटअप अभी भी बहुत ही अचीवेबल लग रहा है देखने में। ये इट्स नॉट लाइक अपार वो फोड़ दिया है। तो मैं यहाँ एंटरप्रेन्योर की जहां तक बात कर रहा हूँ, इंडियंस जितने भी हैं यूट्यूबर्स जो कि एंटरप्रेन्योर आप इनको कहोगे, इसलिए उनको चीजों, स्पॉन्सरशिप और सब चीजों में ढकेल करना पड़ता है। वी आर पुश टू डू दैट। एंड जो मैं 5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, सो इसको अगर मैं कैपिटलाइज करने होता तो मेरे पास 500 अपॉर्चुनिटीज थी यार। 500 पीपल हैव अप्रोच्ड मी, 500 फर्म्स हैव अप्रोच्ड मी, 500 एंटरप्रेन्योर जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूशन बिलीव करते हैं हैव अप्रोच्ड मी अबाउट आइडियाज। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अब नए नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मैं सुनता रहता हूँ। I've already been approached for the same business 3 years ago, right? And that's the thing, क्योंकि मेरे को हमेशा एक चीज पता थी कि I don't know why यार, जब कोई चीज को 100% नहीं कर सकते हो ना, तो मत करो। एंड ये नहीं था कि मैं उसको इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक्यूमेन लैकिंग है, ये इसलिए था क्योंकि मुझे पता है मैं इसमें मेरा दिल या जान नहीं लगेगी। लाइक दिस इज नॉट माई डोमेन, इवन दो माई ब्रेन, या फिर नोइंग माई ब्रेन, आई नो अरे इसको मैं इजिली पुल ऑफ कर सकता हूँ, दैट आई नो, बिकॉज घोंट के पिया हुआ है ना ह्यूमन नेचर के बारे में। एग्जैक्टली। ऑल बिजनेस एट द एंड इज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। एट द एंड आप कितना बढ़िया बना सकते हो इंसान को, दैट्स ऑल बिजनेस इज। प्रोडक्ट चाहे शिटी भी हो, विद टाइम उसको आप इंप्रूव कर ले जाओगे। बस आप बेचो, रेवेन्यू जहां जनरेट करो, आप कहोगे अच्छा अभी ये प्रोडक्ट हमारा सड़ा हुआ है, इसको आप बढ़िया कर देते हैं। 6 महीने बाद आप इंप्रूव प्रोडक्ट को कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बहुत स्ट्रांग है।
पर श्वेता, आप कहीं ना कहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो ये गेम खेल रहे हो ना, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वाला। अब अगर कोई जैसे अपनी किताब का नाम सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक रखता है या रूडेस्ट बुक एवर रखता है, गेम तो आता है ना उन्हें, मतलब ऑफ कोर्स आता है भाई, उसमें कोई मतलब इन डाउट द नहीं है। सेंस, हाँ, द मार्केटिंग गेम आई एम टॉकिंग अबाउट। 100%। या मतलब टाइटल्स, यूट्यूब टाइटल्स में भी आप वो गेम खेलते हो या कि भाई यार? देखो, ऑब्वियसली 5 साल से हैं, हाँ मेरे को पता है इन्फॉर्मेशन 5 साल से मरा मरा के जो हो गई है, वो हाँ, ऑब्वियसली वैल्यूएबल है यार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट, अब इतना तो मैंने क्या बोला, ह्यूमन नेचर घोंट के पी लिया ना। हाँ सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात पता है कभी बोलता नहीं हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा स्ट्रगल है एक मेंटल, मेरे दिमाग में व्यूज और वीडियोज दैट आई वांट टू मेक के बीच में। मेरी प्रखर, मेरा जो फ्रेंड है, उससे मेरे बहुत बार बात होती रहती है फोन पे। मैं हमेशा यही बात एक्चुअली में उससे हमेशा कहता हूँ, यार मैं सोच रहा हूँ कंटेंट पिवट कर लूँ अपना पूरा, पिवट करूँ इन अ वे जहाँ पे मैं एक बहुत बढ़िया डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, या फिर एक कॉम्प्रोमाइज ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पे कि इट्स 50% फॉर पीपल, 50% फॉर मी। 50% फॉर पीपल मतलब व्यूज बहुत हाई होंगे, समझ गए? लाइक अ पर्सन हु इज गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज अभी फॉर क्या एग्जांपल। रेशो है? अभी क्या रेशो है? अभी इट्स फॉर मी इन द सेंस कि जो मैं करना चाहता हूँ, नॉट फॉर मी लाइक मुझे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, मैं अपने पैर में कुल्हाड़ा मार रहा हूँ, अच्छा बट मेरे जहन और जो दिल है, जो वैल्यू सिस्टम हाँ। है, उसके कॉन्ग्रुएंस में आता है। तो फॉर एग्जांपल जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी बताता हूँ, मेरे पास वीडियोस हैं, नॉट गुड लुकिंग जॉब सक्स, एक इंसान की प्रॉब्लम आई है हम्म भाई, मैं आई एम नॉट गुड लुकिंग एंड आई हेट माई जॉब, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ कि भाई एक जगह पे फंसे में लाइफ में, डू यू फील लाइक यू हैवंट अकम्प्लिश्ड मच? सो हियर्स द थिंग, मेरे पास इतनी चीजों के बारे में नॉलेज है ना लाइफ में, कि मुझे पता है मेरे दिमाग में टाइटल बनते हैं सोने से एग्जैक्टली। पहले, पता है ये होता है मेरे दिमाग में। मुझे पता है इसमें 3 लाख व्यूज हैं, इसमें 5 लाख व्यूज हैं इस लाइन में। मैं वो बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं आई एम जस्ट गिविंग अवे देन नहीं कंटेंट नहीं नहीं, लोगों के लिए। मैं आई कैन टोटली अग्री, क्योंकि सेम 5 साल से सेम कर रहा हूँ दोस्त, मेरे ठीक एक है। जीरो कम होगा, बट लाइक सेम हमारे साथ चलता है। आप जो यूज करो, हमारा भी वही गेम है, एक जीरो कम लगा दो, बट सेम मेरे साथ भी वही होता है। बिकॉज कंटेंट एंडलेस है ब्रो हम्म, लाइफ में। दैट्स समथिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज। यू नो समटाइम्स कमेंट आते हैं, भाई आपके पास कंटेंट रन आउट, नो 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 नो, अ ब्रेन लाइक माइन, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट फॉर मी, मेरे को 25 साल तक का कंटेंट है मेरे पास। बैंग बिकॉज ऑन। एवरी डे मैं इतना कंज्यूम करता हूँ इन्फॉर्मेशन, आई कैन सी अ लॉट ऑफ मोनेटाइजेबल या मोनेटाइजिंग वर्दी। मुझे पता है ये क्लिकबेट है, जो मैं अभी पता भी नहीं था, किसी का आर्टिकल में मैं पूरा ढंग से पढ़ रहा हूँ, मैं वाओ ये इन्फॉर्मेशन सिंपल, इसको मैं इतना करूँ, मेरे दिमाग में टाइटल आता है सिर्फ 5 या 6 वर्ड्स का टाइटल, मुझे पता है क्या ठाक के व्यूज लेके जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन कितनी टाइट है, उसमें एक पर्सपेक्टिव ऐड कर दूंगा मैं अपना, इट्स इजी। सो आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक दैट्स व्हाट आई एम, आई थिंक गोइंग टू कम क्लोज टू, कि ये 50-50 वाला गेम, वेयर आई एम लाइक, यू नो, क्योंकि यार इट इज अ गेम ऑल्सो, इट इज द बिजनेस जो तुम कह रहे हो यूट्यूब, एंड लाइक एग्जैक्टली। मैं एक बात बताता हूँ, डू यू फील लाइक यू हैवंट अकम्प्लिश्ड मच? व्हाट डू यू थिंक इसके दिमाग में मेरे क्या व्यूज आ रहे हैं? 50-60 थाउजेंड ब्रो। आई नो कितने व्यूज आएंगे बिफोर अपलोडिंग वीडियो, हमेशा पता होता है भाई, क्योंकि 5 साल से कर रहे हैं भाई, हम चूतिया होंगे अगर नहीं पता होगा। तो यू नो कि किसकी क्या औकात है। नॉट गुड लुकिंग जॉब सक्स, ठीक है यार, एक महीने में समथिंग 1 लाख, यू नो, या समथिंग समथिंग ले जाएगा, लाइक दिस इज नॉट हार्ड देगा जो, यू नो। एंड इसमें भी बैठ के हम, देखो भाई, मेहनत है, कॉन्सेप्ट को बैठ के डिफाइन किया है 2 पेजेस में, ब्रेक डाउन कर रखा है, सो उसमें भी हम मेहनत कर रहे हैं बैठ के। इसलिए आपको डाउट, वो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि लेट आई शुड मेक इट मोर फॉर देम नाउ, क्योंकि यार इतनी घिस रहे हैं, तो व्हाई नॉट डू इट मोर फॉर देम? इतना यार टाइम हो गया। घिसना हाँ। इज, नहीं, क्योंकि बिकॉज, पिविट का थॉट क्यों आ रहा है आपको? क्यों, व्हाई आर यू, ओ, वो थॉट, हाँ, पिविट का थॉट क्यों आ रहा है? बिकॉज आई थिंक यार द ब्रांड जो है हमारा, श्वेताब हम्म गंगवार को कह लो, अगर चैनल की बात कर रहा हूँ, इट इज अ ब्रांड राइट, श्वेताब या गंगवार, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैनल। या ब्रांड इज नॉट परफॉर्मिंग ना यार, अगेन दैट्स अ थिंग, टू एन आउटसाइड आई, जब इंसान देखता है उसको लगता है उनके चैनल लाइक 60,000 व्यूज ही आ रहे हैं यार, या 80,000 व्यूज आ रहे हैं। नाउ अब मेरे पास कई बार क्या होता है, आई हैव टू एक्सप्लेन टू पीपल लाइक आई एम पुटिंग आउट कंटेंट जिसमें इतने ही व्यूज आएंगे, बिकॉज दीस आर नॉट एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, ये बहुत सोशल कंटेंट नहीं है, फार रीचिंग वास्ट ऑडियंस नहीं है। ध्रुव राठी गेट्स सो मेनी व्यूज, पता है क्यों? एवरीबडी वाज थिंकिंग अबाउट दैट, ही जस्ट मेक्स द वीडियो। मैं एक बात बात करी इसमें बिजनेस एक्यूमेंट की, जो तुम बात कर रहे हो, ध्रुव राठी एक्सेप्शनल बिजनेस एक्यूमेंट है उस बंदे की, टॉपिकल, उसको सेंस बेटर। हाँ ट्रेंड जैकिंग का किंग है ध्रुव राठी भाई, कोई नहीं टक्कर दे सकता उसको, क्योंकि उसकी टाइमिंग इतनी डेंजरस होती है। लाइक लेट मी जस्ट सी, एक सेकंड रुकना।
मैं अपने दिमाग में एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे बस देखना है उसने वो चीज करी कि नहीं करी। और स्पेशली उसने जो ध्रुव व्लॉग्स वाला जो सेकंड चैनल चालू किया, मेरे को तो बहुत कूल मूव लगती है वो। So he hasn't done it yet, but I'm pretty sure he's working on that video. मेरे दिमाग में ऑलरेडी वीडियो टाइटल है, मुझे पता है, मैं क्योंकि इसका भी पैटर्न देख चुका हूँ ना, तो आई ऑलरेडी नो, मुझे पता होता है कौन सा आने वाला है इसका नेक्स्ट। अब द थिंग इज ही नेवर फकिंग डिसअपॉइंट्स। नाइस। सट से आता है, एंड उसके व्यूज देखो यार। कंगना रनौत का थिंग हुई, विद इन आई थिंक 12 आवर्स ही हैज मेड अ वीडियो, 2.5 मिलियन व्यूज। नाउ हियर्स द थिंग, श्वेताब गंगवार, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। मैं कह रहा हूँ 2.5 नहीं आते, बिकॉज रिकरेंटली वो मेरा टॉप चैनल का वो नहीं है थीम। 250 आ जाते, बिकॉज इट वॉज सच अ वर्किंग हॉट टॉपिक। इसे ट्रेंड जैकिंग कहते हैं। एवरीबडी, तुम्हारी जितनी भी सर्चेज हैं उस टाइम पे उस चीज की इतनी हाई हैं कि बहुत सारे व्यूज आपके होंगे भी नहीं, वो सिर्फ सर्च से, सजेशन से ही आप उठा ले जाओगे। तो अगर आप ट्रेंड जैकिंग ही ढंग से कर पा रहे हो, एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज, ट्रेंड जैकिंग में होली लॉर्ड भाई, द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट, अगर मैं सिंपल आ जाऊं कि आओ ट्रेंड जैकिंग करते हैं, आओ व्यूज पे करें, ब्रो मेरे पास बेइंतहा नॉलेज पड़ी है, पर्सपेक्टिव पीछे पड़े में, जो कि इसमें एक्चुअली नहीं लग रहे, इसमें लग रहे हैं, बट ये बहुत ही एक इंसान की प्रॉब्लम है, राइट? हम जब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं वही टॉपिक नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ए टॉपिक है, इसमें सोशल साइकोलॉजी भी आ जाती है, इसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस भी आ जाती है, एक गवर्नमेंट की हिस्ट्री आ जाती है थोड़ी सी, आप वो बता पाते हो कि इनका बिहेवियर थोड़ा सा पास्ट को भी एनालाइज कर पाए। ये पहली बार नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट अगर आप किसी बात कर रहे हो, जैसे सिंपल कंगना रनौत का ले लो, सो मेनी थिंग्स टू से। पर आपने क्यों नहीं बनाया कंगना रनौत पे वीडियो? मेरे दिमाग में आया, हाँ 100%, बट आई थिंक क्योंकि दिमाग के किसके नहीं आया, इट्स द बिगेस्ट थिंग दैट्स हैपनिंग। सो फर्स्ट एक्चुअली थॉट मेरे दिमाग में ये आया था कि ओ वाओ, कोरोना वायरस खत्म हो गया apparently, because all day what every news channel was reporting, at least मेरे फेसबुक में न्यूज जहां पे देखता हूँ, was just कंगना रनौत। तो in itself this is one thing, right? बिगनिंग के लिए पहला पॉइंट ये हो गया कि वाह, भाड़ में गया कोरोना वायरस, लाइक दिस पर्सन गेट्स दिस एंड डा। उसके बाद जो सीरीज ऑफ बैंटर हुई तुम्हारे फैशन डिजाइनर के साथ, एक अलग हुई, वो अलग हुई। आप पीछे जा सकते हो, यूट्यूब की, सॉरी ट्विटर की 3 स्ट्राइक पॉलिसी अलग है, उसके बारे में बात कर सकते हो। यूट्यूब, अरे बहुत सारे आ जाते हैं पर्सपेक्टिव। एक चीज दिमाग हमेशा आती है मेरे, मे बी वी कैन डिस्कस दिस इन रॉ एंड रियल, पता नहीं क्यों यार मेरे वही याद है ना, जहन बहुत स्टूपिड चीज होती है एक, आई वुड से, कि जो आपको कह रहा है कि ना who cares, right? She's not that important to me, at least अपने दिमाग में। Again, अभी for people she is the most important person for that day. She was. That's why तुम्हारे सारे media houses, smart YouTubers who know कि भाई, I'm pretty sure ध्रुव के पास कुछ नहीं कहने को बहुत ज्यादा कंगना के बाद बारे में। I know it for a fact। उसके बाद he's not like wow क्या टॉपिक है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे पूरी रिसर्च करनी। He knows कि भाई ये ट्रेंड जैकिंग है, खींच जाऊंगा मैं इस पे, राइट? एंड आई अप्रिशिएट, लाइक जो है ये दिस इज एक्यूमेन, ये जो बात तुम करो, बिजनेस एक्यूमेन। आप किसी लेवल पे ध्रुव को एनवी करते हो, लाइक इस सेंस? No, because I'm happy with what I do. Got it. That's the thing I'm saying ना, जहन वाली चीज। एनवी में तब करता अगर ये जो कर रहा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं करके ना कमा पाता, तब मेरे को होता, क्योंकि मैं उस फाइट में हूँ इसके साथ। मैं उस फाइट में ही नहीं हूँ दोस्त, तो वो एनवी एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए एनवी वहां होती है ना, वो सेम चीज मुझे भी चाहिए। अगर मैं करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कंटेंट में, आई नो आई विल गेट द व्यूज दोस्त। Here's another thing I have to also say, if you're doing this thing then you will have to do it consistently दोस्त। बिल्कुल। I can't do कि मैं not good looking, job sucks, उसके बाद कंगना रनौत, उसके बाद accomplishment नहीं आ, उसके बाद another social, तुम पता है ऑडियंस को भी बहुत कंफ्यूज करोगे। So these are also things that I have to contend with in my mind कि यार अगर मैं ये लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, because I love to talk about this topic, I would, तभी मैं रॉ एंड रियल में करना चाहता हूँ, because there are actually में बढ़िया perspectives you can share। तभी मैंने कहा 50-50 है ये, 50% मेरे को भी satisfaction है, I would like to talk about these things, right? And 50% of course brand भी बढ़िया जा रहा है, but the problem is कि खिचड़ी नहीं बना सकता मैं। bang on। either जा रहे हो तो फिर उधर जाओ, and फिर उसको ढंग से करो, and अगर उसको मैं ढंग से करूँ, in about 6 months I will have 1.2, 1.5 on every videos, because then I would have changed the audience, I would have geared तुम्हारा जो content है around certain topics की, जो फिर वो expectation audience की from my channel ये हो जाएगी, and पुराने videos भी आपकी expectations को fulfill कर रहे हैं। Let's जैसे मैंने किसी social topic की वजह से बहुत सारी audience खींची,
राइट? एंड सेकंड वीडियो मैंने बनाया जो कि वो सोशल टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, वो बिहेवियरल टॉपिक से। वो सडनली हो गया कि ये हमारे क्यों आ रहा है, व्हाई इज दिस गाय जिसको हमने सब्सक्राइब किया था फॉर दिस कंटेंट ए, ये बी कंटेंट दे रहा है, तो वो उसको छुएंगे नहीं। सी कंटेंट फिर वापस वो आया सोशल वाला। तो पॉइंट क्या होता है, यूट्यूब एल्गोरिथम भी इसको नोटिस करती है। द रीजन व्हाई ध्रुव का कंटेंट इज सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स ए ए ए ए ए ए ए ए। He's not doing A, B, A, B, A, B, or A, B, C, A, B, C, A, B, C. So when A works and you keep doing A, all your A content is working. So people want to see your backlog, your current videos, and your future में आने वाले हैं. Nice. Because हमने subscribe for all of that thing किया है. That's the thing. YouTube algorithm देखती है कि हाँ इसका सारा A वर्क कर रहा है, तो it will promote your channel like crazily. लेकिन जहां YouTube देख रहा है कि इसका this one video did very well, this video didn't do very well. मेरी बात समझना, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी सी वीडियो को यूट्यूब की एल्गोरिथम प्रमोट उतना नहीं करेगी। अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम के साथ आप कैसे खेल रहे हो। सो इफ आई मेक दैट, वही बात है ना, पिवट की बात करते थे, इफ आई मेक दैट चेंज तो मेरे को श्वेताब से आई वुड हैव टू पुल बैक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट एंड मे बी आई वुड हैव टू शिफ्ट टू रूडेस्ट पॉडकास्ट एवर चैनल पे कर दिया मैंने परमानेंटली। इट कुड बी डन। आई एम ऑलरेडी पुटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ऑन द रूडेस्ट पॉडकास्ट एवर पे। And दिल से, to be very honest, मैं नहीं करना चाहता. Maybe that's a struggle. Yeah. I don't want to make it this channel जहाँ पे I'm just talking about social topics and that's why मेरे पास टॉपिक अभी दिमाग में दोस्त literally मुझे पता है 3 लाख 4 लाख यहाँ पे पता है, पर एक नहीं है दोस्त, डग 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 हैं, लेकिन लिखा मैंने क्या, God not good looking, job sucks. वही है ना यार, अगले 50 साल करना है तो फिर वो तो चीज है यार जिसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिले। सेम हमारी भी यही स्ट्रगल है कि दिस इज जो गेम डिसाइड किया नेक्स्ट 40-50 इयर्स करना है, तो मजा तो है यार जो कर रहे हो उसमें। मजा उसमें भी है, मजा उसमें भी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट ध्रुव डज इज नॉट इवन जस्ट ध्रुव, व्हाट आई वांट टू डू इज नॉट एक्चुअली अनलाइक तुम्हारा, इट्स नॉट लाइक ध्रुव। ध्रुव इज वेरी इंडियन सेंट्रिक। आई वुड लाइक टू डू समथिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव। जो मैं तुझसे बात कर रहा था, थिंग्स लाइक आई लाइक टू रीड, है ना, मैं अर्मिस से लेके पिकासो से लेके, मैं हिस्ट्री के टॉपिक से लेके, मैं इकोनॉमिक्स से लेके, फाइनेंस से लेके, सेमीकंडक्टर से लेके, इस वक्त जो तुम्हारा लिथियम, कोबाल्ट और इन सब की ओर फाइंड करने के लिए जो अलग होड़ लगी है, 6G से लेके हजारों चीजें जो इंडिया में कोई यूट्यूबर बात नहीं कर रहा, उनको सिंप्लीफाई करके बताना चाहूंगा आपको। सो इट इज अ न्यू टाइप ऑफ कंटेंट दैट आई विल बी इन्वेंटिंग, कंप्लीटली न्यू। सो मेरे पास वो है, दैट वुड बी समथिंग आई वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग, बट दैट्स अ थिंग ना कि आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अ वे जहां पे मैं ये कर सकता हूं, बिकॉज़ आई वांट टू डू इट। All the things that I'm talking about, again, ये मेरे को, I like these things. I would love to. I would form good, videos around them. But problem ये है ना कि what do I do about जो currently, उसको नहीं छोड़ना चाहता। हाँ. Yeah, how do I settle with that? Yeah. ये थोड़ा सा struggle है. But my next thing that I want to discuss with आप is जो actually हमारा channel जिस बारे में, ये तो अभी मतलब पहली बार हो गया मैंने आपसे इतना लंबा discussion किया क्योंकि इतना मजा आ रहा था। जो आप चीजें बता रहे हो दैट इज काइंड ऑफ, जो आप रीडिंग की बातें कर रहे हो, आई थिंक एक यहाँ पे सेगवे ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू लाइक टू रीड। मेरे को नॉन फिक्शन से पहले बहुत इंटरेस्ट है जानने में, आप फिक्शन में क्या पढ़ते हो? ये फिक्शन के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। सो आई वांट टू रीड काजुओ इशिगुरो, ठीक है, ये राइटर है, इसकी एक बुक है रिमेन्स ऑफ द डे है जैसे। यस तुम्हारे मार्टिन एमिस हो गया, नोबुको हो गया। मेरे को एक्चुअली वेदास और उपनिषद भी पढ़ने हैं क्योंकि देखना है, बट मुझे अभी तक समझ नहीं आता कौन सी किताब है, क्या है, पढ़ते कहाँ से हैं वेदास एंड उपनिषद, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू रीड somebody's interpretation, somebody telling me ये इसका मतलब ये है, राइट, कि I would rather figure it out by myself. पर मुझे ओरिजिनल सोर्स कहाँ से मिलेगा, मेरे को वो देखना है, क्योंकि मैंने महाभारत भी सेम वे में पढ़ना चाहिए थी, तो मैं ओरिजिनल जितना ढूंढ पाया, इट वाज लाइक द फर्स्ट थिंग आई कुडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो लाइक इसका बेटा ये था, 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 इसका बेटा ये था। I'm like ओके, पहले पन्ने में मतलब इट वाज जस्ट लाइक सबकी जीनियोलॉजी बता रहे हैं पूरी एंसेस्ट्री, पूरा पहला पन्ना ही था। सो आई वाज लाइक, सो वो बेसिकली वेद व्यास या जिन्होंने लिखी है, वेद व्यास ही है शायद उनका नाम। चलो फिर नॉन फिक्शन की एक बार बात करते हैं। नॉन फिक्शन में एक तो मेरे को आपकी रिकमेंडेशंस जाननी है, और जॉर्डन पीटरसन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, जिनके बारे में बोला जाता है कि उनको सुनते तो आप अपना कमरा साफ करना चालू कर देते। मैंने एक बार एक कमेंट पढ़ा था। I don't really listen to him very much, to be very honest, यार। Have you read anything by him? No. Oh, तो उसके अलावा what are your things नॉन फिक्शन में आप क्या पढ़ते हो? Yeah, नॉन फिक्शन में I don't like to read about things, I don't read self help at all। ना मैंने कभी पढ़ी है,
और आई डोंट थिंक आई वांट टू एज वेल, बिकॉज पहली चीज मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आई लाइक टू रीड थिंग्स दैट वुड मेक मी थिंक, सो दैट्स फिलोसफी हो गई। a lot of times तुम्हारे there are certain like authors या writers या फिर certain articles या फिर certain theories that are very close to that things that make you think के लिए actual में आपको कभी, to be very honest, truly आपको fiction ही पढ़ना चाहिए। fiction is the like perfect way जिससे आप actual में stimulate होगे, and because it has nothing to do with you get to take something out of it that remains yours, because that story तुम्हारे बारे में नहीं है, कैरेक्टर्स तुम्हारे बारे में नहीं है, सब कुछ एक अलग यूनिवर्स में चल रहा है। तो जब तुम कुछ फील करते हो, यू आर अलोन इन दैट। सो आई वुड से अगर किसी भी इंसान को एक्चुअल में यू वांट टू बी लाइक, ओ आई वांट टू रीड थिंग्स दैट मेक मी थिंक, रीड गुड फिक्शन, बिकॉज आप काफी फिलोसॉफिकल बढ़िया पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर सकते हो उनसे, एंड आपको ऐसा नहीं लगेगा आप चुरा रहे हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा यू जस्ट लाइक, ओ ये पैराग्राफ बहुत बढ़िया लग रहा है, ये उठा लो, उसको रट लो, फिर उड़ेल दिया कहीं जाके, because that's not a good thing, that'll never help you because you didn't think, you just copied something. So जहाँ तक उसकी बात है, तभी I believe in randomness. I believe in complete randomness when I read, because तभी I said ना in the beginning I read 20 different things. पर हम एक एक जॉनर में जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा नैरो डाउन करते हैं। चलो फिलॉसफी उठाते हैं। फिलॉसफी में व्हाट आर द थिंग्स जो आपने कभी पढ़ी हो या अभी पढ़ रहे हो जो आपको बड़ी स्टिमुलेटिंग लगती है? यार पता है मैं चीजों से बहुत दूर रहता हूँ, बिकॉज मेरे अंदर एक डर है कि अगर मैंने कुछ चीज ढंग से पढ़ ली ना तो मैं उसको कॉपी कर लूंगा, मे बी अनकॉन्शियसली। तो पता है एक बुक है जैसे डैनियल कानमैन की, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, समथिंग लाइक दैट। That's a self-help book, right? But it's a great book. Nobel Prize winner, economist, right? And everything. And प्रखर मुझसे लास्ट टाइम अभी 2 दिन पहले बात हो रही थी, उनको कह रहा था यार वो बुक पढ़ ली, मैं नहीं पढ़ सकता यार, बिकॉज मेरी रिबेलियस साइड पर्सनालिटी की ये है कि अगर मैंने वो चीज पढ़ ली और मुझे पता है उस ये कॉन्सेप्ट मेरी बुक में भी था। बेसिकली वो आपका जोन है, तो ये लोग आपके जोन में खेल रहे हैं, आप इसलिए उसमें जानना नहीं चाहते कि क्या हो रहा है बाकी, क्या हो रहा है, ताकि मैं खुद से पहुंच पाऊं। मैं प्रकाश बात करता हूं, ही पुट इट वेरी ब्यूटीफुली, ही वाज लाइक कि देखो जब तुम अपने खुद से निकलते हो, द टू थिंग्स में अलाइन क्लोज टू ईच अदर, एंड आपको लगेगा हाँ दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, बट बिकॉज मैं अपने तरीके से पहुंचा उस जगह पे, एंड वो अपने जो भी उनका तरीका था, इट विल ऑलवेज इन स्ट्रक्चर, इन फॉर्म एंड इन नेचर विल फील वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। या बिल्कुल, क्योंकि पाथ कंप्लीटली डिफरेंट पकड़ा ना, और उसका पर्सनैलिटी उस थॉट की कंप्लीटली डिफरेंट थी, क्योंकि वो मेरे दिमाग से आया है, वो उनके दिमाग से आया है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें छोटा एग्जांपल देता हूँ, हेलो इफेक्ट पढ़ा था मैंने, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, व्हेन आई हैव रिटन माय द रूडेस्ट बुक एवर, मैंने हेलो इफेक्ट पूरा डिफाइन कर रखा है। स्पॉटलाइट इफेक्ट साइकोलॉजी में दूसरा होता है, मैंने डिफाइन कर रखा है। अब मुझे ये सब पता ही नहीं था चीजें होती क्या है। सो द वे आई हैव डिफाइंड इट, जो तुम पढ़ोगे, आई एम बेसिकली सेइंग व्हाट स्पॉटलाइट इफेक्ट इज या व्हाट हेलो इफेक्ट इज। पूरा मैं इसमें कॉम्पिटेंस को लेकर मैंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ए को चुन के अगर हमें कोई अच्छी चीज लग रही है तो हम एक अजम्पशन ड्रॉ करते हैं, और तो मेरा फोकस है अजम्पशंस पे। ये अजम्पशंस से या अज्यूम करना छोड़ दो कि अगर एक चीज अच्छी है तो यानी बाकी चीजें भी बहुत बढ़िया होंगी, या फिर एक इंसान जैसे किसी कोई प्रोफेसर है, मैंने एग्जांपल आई थी बुक में यूज किया है कि अगर हम टीवी देखते हैं, टीवी में कोई अगर दाढ़ी वाले कोई प्रोफेसर आता है और नीचे लिखा आता है पीएचडी इन दिस 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 दिस, ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग बोलता है ये बहुत ही काबिल इंसान होगा, बहुत ही समझदार होगा। So I didn't even know कि मैं हेलो इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, but that was my way of describing it because I had no idea कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, I had no name, so उसको मैं एक अलग लैंग्वेज अपने नजरिए से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये दाढ़ी वाला एग्जांपल से देखो, and हर कोई रिलेट करेगा उस एग्जांपल से कि हाँ यार हमने भी किया है, राइट। सो मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे याद है मैं पूरी चीज पे पूरी लिखी हुई किताब में, एंड मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था साइकोलॉजी की, एंड 1970s की वो पूरी स्टडी जो थी ना लंबी, उसमें जो कंक्लूजन हुआ था दैट वाज द सेम फकिंग थिंग। कि 70s में पूरी जो साइकोलॉजी में, आई डोंट नो कौन सी बिहेवियरल साइकोलॉजी या किसी में था, बट दैट एंटायर उसमें जो कंक्लूजन स्टडी था, एंड आई वाज लाइक शिट। सो दैट्स द थिंग, एक तरफ एक अच्छा लगता है दैट यू आर एबल टू कम अप विद दिस कंप्लीटली बाय योरसेल्फ, ठीक है, एंड तुमने पूरा ढंग से उसको लिखा भी है, समझाया भी है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स। सो एक वो है। दूसरी चीज ये भी है, आई वुड हैव नॉट मे बी लाइक टू रीड इट बिफोर, कि अगर मैंने वो स्टडी पढ़ ली होती ना तो मे बी मेरा दिमाग फिर उसको एक्सक्लूड कर देता, राइट। क्योंकि द वे माय दिमाग और माय ब्रेन व्हेन आई एम राइटिंग अ बुक वर्क्स इज कि
आई डोंट वांट टू पुट थिंग्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, राइट? लाइक समबडी हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, तो मैं क्यों बात करूं उस पे? I want to give you something new. I want to give you a new perspective. Now, it's very, very unlikely कि तुम कुछ नया पर्सपेक्टिव दे पाओगे जो कि करोड़ों लोगों की दुनिया में किसी ने और ने नहीं दिया है, राइट? बट दूसरे का पर्सपेक्टिव पढ़ के मे बी मैं वो अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिंग माई ओन पर्सपेक्टिव, जो कि हो सकता है वो यूनिक हो, उसमें 10 एलिमेंट में एक एलिमेंट एक्चुअल में बहुत यूनिक हो जो कि उसने कंसिडर नहीं किया, लेकिन अगर मैंने उसको पढ़ लिया ना तो वो यूनिक मैं मार दूंगा, वो मैं उसको लिखूंगा ही नहीं फिर। सो मैं इसलिए थोड़ा सा फिलोसफी इन सब चीजों से दूर रहता हूँ। फिलोसफी से अब मैं इतना ज्यादा दूर नहीं रहता बिकॉज मेरे दिमाग में मेरी फिलोसफी मुझे पता है क्या है। आई थिंक अब मैं पता है थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना शुरू हो गया हूँ। आई डोंट माइंडेड रीडिंग नाउ बिकॉज आई थिंक मेरे थॉट जितने भी थे, मेरे इतने पर्सपेक्टिव में वो काफी हद तक बहुत तगड़ी तरह से फॉर्म हो चुके हैं। सो अब मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, इन्फ्लुएंस या फिर मेरा वो नहीं होगा कि मुझे नहीं लिखना ये। आई डोंट माइंड इट। ऑन द कॉन्ट्री अब मैं जब चीजें पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा सा और उनको चैलेंज करवाता हूँ कि ओके ये तुमने कहाँ से सोचा, ये लाइन कहाँ से तुमने करी, इसमें एक 4 यहाँ पे पर्सपेक्टिव में डेप्थ में लाके इसको हिला सकता हूँ मैं थोड़े से थॉट को, ठीक है, या फिर जो भी आई कैन डिबेट विद देम। सो आई थिंक जब ये तुम्हारा वो आ जाती है ना, थोड़ा सा फॉर्मिडेबल नेचर का तुम्हारा जो भी थॉट स्ट्रक्चर है उसमें आ जाती है, तो दैट्स तब इट्स फाइन। बट आई एम ग्लैड कि मैं 25-26 यहाँ पे ज्यादा आई लेट माई ब्रेन फॉर्म ऑल दोस थिंग्स। सो जहां तक वो बात है यार, आई डोंट थिंक मैंने रीडिंग में इतना ज्यादा जानबूझ के कॉन्शियसली घुसना चाहा। तभी आई वाज सेइंग कि आई वुड मच रादर रीड अबाउट रैंडम थिंग्स एंड रैंडम चीजें कहाँ पढ़ते हो आप? वेबसाइट्स या कैसे, मतलब व्हाट आर योर सोर्सेस फॉर दैट? यार सो आई हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेस। गार्डियन हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, टीएनए हो गया, AEON करके है एक, वो उठा सकते हो, द कॉन्वर्सेशन है, अटलांटिक है, न्यूयॉर्कर है। हियर्स द थिंग अबाउट अ गुड पब्लिकेशन, an article is not just one article. In one article there are at least 30 links. Absolutely. Right, they are factually substantiating everything they are saying. They are not just like हम claim फेंक दे रहे हैं, आपको पता है मानो या ना मानो। They're like every single article में 30 links added होते हैं। तो एक आर्टिकल पढ़ते आपको कंप्लीट करते हो अगर आप ढंग से पढ़ोगे, आप वो 30 चीजें खोलोगे। 30 चीजों के अंदर और 30 चीजें होती हैं। सो दैट्स द थिंग यार, कि आप जितना पढ़ रहे हो फिर आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, आपको पता नहीं चलेगा आप कितनी नई नई पब्लिकेशंस को डिस्कवर करते चले जाओगे, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो चाहे कुछ भी हो। डोंट केयर फॉर लाइक आई डोंट केयर मच फॉर तुम्हारा ओपिनियंस और न्यूज वाला पार्ट एज मच एज आई केयर अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आप बायोग्राफीज वगैरह पढ़ते हो या कोई पढ़ी हो जो आप लाइक? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड समथिंग बिकॉज आई नो यू रीड अ लॉट, तो मैं बस कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे कि हमें कुछ वो चीजें मिल जाए। आई एम टेकिंग इट स्लो, लाइक एनी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जो पढ़ी हो। नहीं यार, आई थिंक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी हैं। तो डॉक्यूमेंट्रीज कौन सी पसंद है श्वेता आपको? अगेन मैंने कोई वैसी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी कि लाइक कोई बहुत फेमस या बहुत ही अक्लेम्ड डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज अ किड एक सिंपल फिलॉसफी थी लाइफ में जीने की, कि एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना। सो अगर मैं 19 था तो मेरे को था कि यार साइमल्टेनियसली दिमाग में कुछ ना कुछ जाना चाहिए हमेशा। तो अगर मैं काम भी कर रहा होता ना तो पीछे मैं 1984 प्ले कर दूंगा, ठीक है, ऑडियो बुक, और मैं काम करता रहूंगा। तो मुझे पता है मेरा दिमाग इस वक्त बहुत ही घंटा लेवल पे या रेट पे रिटेन कर रहा है चीजें। इट्स नॉट रिटेनिंग शिट, तो मेरा फोकस वहां पे है। बट अगर मैं इसको रिपीट पे लगा दूंगा ना, यानी जब भी मैं काम कर रहा हूँ वो चल रही है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि मैंने, हाँ मुझे पता है ये पार्ट, तो मेरी रिटेनिंग बहुत स्लो 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 वो होती आ रही है। दूसरी चीज जो मैं करता था वो है कि जब भी मैं फ्री हुआ मैं कभी कुछ भी कंटेंट शॉन्टेंट ये सब नहीं देखता था। मेरे पास सिलेक्टेड कुछ लोग होते थे, मैं उन्हीं का कंटेंट देखता था। तो एक चीज हो गई, मैं सिंपल डाल दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे, लियोनार्डो दा विंची डॉक्यूमेंट्री, न्यूटन डॉक्यूमेंट्री, टेस्ला डॉक्यूमेंट्री, नेपोलियन डॉक्यूमेंट्री, अलेक्जेंडर द ग्रेट डॉक्यूमेंट्री, ये मतलब रैंडम जो भी नाम आ रहा है आई विल पुट इट एंड आई विल वॉच डॉक्यूमेंट्री, या फिर खाना खा रहा हूँ या फिर, तो ऐसे बहुत ज्यादा नॉलेज तुम्हें उस डॉक्यूमेंट्री में एटलीस्ट बायोग्राफिकल सेंस में इंसान के बारे में पता चलती है। सी आई विल आल्सो से दिस थिंग कि कभी एक बार मत देखो एक इंसान के बारे में, वॉच 3 और 4 डॉक्यूमेंट्रीज, तभी उनकी जिंदगी के बारे में चीजें आप गैदर कर पाओगे। वरना एक डॉक्यूमेंट आप भूल जाओगे सब कुछ, क्या कर रहे थे, क्या 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 नहीं किया उन्होंने, कौन से आइलैंड से थे, क्या था, बिल्कुल कुछ नहीं याद रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा नेपोलियन में कॉर्सिका से आया, सेंट हेलेना में गया, उसके पेरेंट्स क्या थे क्या नहीं था, किस एज में आया, सब कुछ मुझे अभी भी याद है।
और मैंने पता नहीं कितने साल पहले देखा था। ये मैंने टेस्ला के लिए बहुत किया कि टेस्ला की अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज देखना, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, अभी एक फिक्शनल मूवी आई है स्टारिंग ईथन हॉक, वो देखनी है मेरे को। उनकी लाइफ देख के लगता है भाई इनकी हर एंगल से देखनी है, एक बंदे का मेरे को पर्सपेक्टिव नहीं जानना है। सी ऑटोबायोग्राफी और इवन बायोग्राफी कभी वो एक्यूरेट नहीं हो सकते, लेट्स बी ऑनेस्ट। यू आर गेटिंग एन एसेंस और अ वेरी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ बेस्ड ऑन जो भी जिसने भी डायरेक्ट करी है, जिसने भी राइट करी है वो डॉक्यूमेंट्री। जिस भी हिस्टोरियंस को उन्होंने बताया, हिस्टोरियंस की फैसिनेशन कितनी ज्यादा इंसान से है, कितना ज्यादा बायस इसकी वजह से फैसिनेशन से डेवलप हो गया है कि वो इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करने वाले इंसान को। रियल इंसान कहता है आपको कभी नहीं पता चलने वाला, लेट्स बी ऑनेस्ट। जैसे कि रियल तुम कौन हो दोस्त, वो सिर्फ तुम या फिर तुम भी नहीं जानते। जितनी ढंग से तुम्हें आई थिंक जो जान पाएगा वो है तुम्हारा बचपन का दोस्त। अगर वो बना रहा डॉक्यूमेंट्री और वो तो ऑनेस्टली तुम्हारे सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, तुम्हारे सारे फ्लॉज मिस्टेक्स सब कुछ शेयर कर रहा है, देन दैट वुड बी आई वुड से कि समवॉट एक्यूरेट है। इसलिए टेस्ला को भगवान बना दिया जाता है डॉक्यूमेंट्री में। आइजैक न्यूटन की डॉक्यूमेंट्री देखना, आइजैक न्यूटन को ऐसा बनाया जा रहा है, आई एम प्रीटी श्योर ही डिड थाउजेंड्स ऑफ स्टूपिड थिंग्स एज वेल, बट हमारे दिमाग में होता है कि गाय हु वाज जिसने अपने आपको एक कमरे में लॉक कर दिया 2 साल के लिए, वो काम करता रहा। टेस्ला वो था कि कभी इन्होंने अपनी टिक टच नहीं करी, बस काम करते रहे। Like Tesla and Mark Twain were friends. He had friends. He used to sit and उसके बैठ के वो बकलोली करते थे रोज साथ में बैठ। Yeah. In his 90s Tesla तुम्हारी कौन सी, तुम्हें पता है स्पेस में वो एक लेजर वाला वेपन बनाने वाला कि वो कर रहे थे। Do you know that? Yeah. So like mass destruction कैसे कर सकते हैं? He was trying to sell that weapon, but it never came to fruition basically. All that plan जितना भी उनका वो था कि एक सैटेलाइट से हम एक लेजर मारेंगे और फट जाएगी और something like that. Yeah. So like रियल इंसान क्या होने वाला था, लाइक वो बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, अनलेस उनके पास बेस्ट फ्रेंड्स ने बुक लिखी है एंड दे जेन्युइनली शेयर द मोस्ट ह्यूमन मोमेंट्स, जिनसे आप कहोगे तो मेरी तरह इंसान था वे। क्योंकि कुल मिला के उनकी जिंदगी इज नॉट दैट 2 आवर डॉक्यूमेंट्री जिसमें आपको पूरी जिंदगी दिखा दी गई, इसके बाद उन्होंने ये किया, उसके बाद उन्होंने इस लेवल पे एंटर कर दिया, उसके बाद उन्होंने ये चीजें करी। नहीं, एवरी सिंगल डे पास्ड, प्रॉब्ली 3 घंटा वो बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे थे, प्रॉब्ली 3 घंटा वो बैठ के सिगरेट फूक रहे थे, कभी ये कर रहे थे, कभी वो कर रहे थे। काम तो कर रहे थे ऑब्वियसली, नॉर्मल ह्यूमन के पेस से ज्यादा काम किया तभी वो वहां पे हैं और हम यहाँ पे हैं। बट रियल इंसान क्या था, आई डोंट थिंक वो तुम कभी भी जान पाओगे। वो वही जानता है, वो दैट वेंट टू द ग्रेव विद देम, द रियल देम। अब अपन मिक्सचर लेते हैं, जैसे आप मैंने देखा कि आप नोट्स एज हैंड रिटन बनाते हो कुछ अगर कर रहे हो तो, उसके अलावा आर देयर एनी एप्स दैट यू लाइक? जैसे आपने बताया अभी, आप आई एम सॉरी मेरे को गुड नोट्स के बारे में नहीं पता, आप थोड़ा बताओगे? मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी ना, पहले मैं पेपर में सब करता था। हाँ, तो मेरे पास इधर एक अलग पूरा पेपर का वो पड़ा हुआ है, इधर पीछे पूरा एक अलग कितना बड़ा पेपर का वो पड़ा हुआ है। तो जो क्लटर हो गई थी ना जिस वजह से मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं अगर 20 टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, यानी कि 20 अलग वो होने चाहिए, फाइल्स होनी चाहिए। लेकिन पेपर में क्या हो जा रहा था, वो था नहीं पूरा फाइल सिस्टम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के पेपर्स अलग हैं, नॉलेज के पेपर अलग हैं, इस टॉपिक पे पेपर अलग है, बुक के लिए पेपर अलग हो गया, एक जैसे कोर्स में अगर सोच रहा हूँ दिमाग में तो कोर्स के एक अलग वो हो गया। एंड क्लटर में मैं जीता था क्योंकि पेपर जब एक जगह रख दिया तो वो बरीड हो गए, आपको बाहर से नहीं दिख रहा। गुड नोट्स बेसिकली सिंपल है कि मेरा जो क्लटर था ना उसने कंप्लीटली खत्म कर दिया यार। सो गुड नोट्स ऐप ये है कि बेसिकली नोट मेकिंग ऐप है, बट अगेन जैसे नोशन जिस लेवल पे है ना, उसी लेवल पे तुम्हारी गुड नोट्स है कि आप बेसिकली पेंसिल उठाते हो, एप्पल पेंसिल, एंड आपको जो लाइक सिंपल फोल्डर्स क्रिएट किए, तो मैंने तुम्हारी जितनी फाइल्स थी बेसिकली उस फोल्डर में हर एक चीज पे, इकोनॉमिक्स पे अलग, टेक्नोलॉजी पे अलग, इस पे अलग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अलग, हर एक चीज पे एक अलग फाइल क्रिएट करिए। एंड फाइल के अंदर आपको जो करता है लिखते चले जाओ, खटाखट, और बहुत ही इजीली आप स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी पेल दो, समझ गए? तो तुम्हारे हर तरह की पेंसिल दे रखी है, तुम्हें जो करना है उसी फाइल के अंदर हो गया, उसी के अंदर नोटपैड बनाते हो तुम। तो इट्स अ वेरी गुड ऐप, बिकॉज क्लटर खत्म हो गया लाइफ से यार, एंड चीजें अब ऑर्गेनाइज्ड हैं। एक सिंपल क्लिक में मैं खोलता हूँ, मुझे जो खोलना है वो सीधे सामने आ जाता है। नाइस। अभी तो 2 एप्स, नोशन और गुड नोट्स, गेम चेंजर है। इसके अलावा एक बार आप फोन खोल के देखो ना, कोई ऐप अगर ऐसी दिख जाए कि यार ये भी है, या अगर आपको कोई याद आ रही हो। गूगल कीप नोट्स, क्योंकि तुम्हारे जितने भी आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं सटाक से शेयर करके कीप नोट्स में शेयर कर देता हूँ। गूगल कीप जो ऐप है, ओके ठीक है, हाँ, तो उसमें तुम अपने साइंड रहते हो तो सारे आर्टिकल्स में कीप नोट्स में होते चले जाते हैं मेरे। तुम्हारे जैसे अभी देखो तुम्हारे कल रात के ही हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हैं उसमें। नाइस। तो उससे क्या होता है कि मेरे को जब भी काम कर रहा हूँ, मैं जीमेल पे लॉग इन हूँ, तो मैंने अलग विंडो पे सिंपल खोला कि कीप, तो वो सीधे
लैपटॉप में भी वो सारे आर्टिकल्स मुझे दिख गए, फिर मैं वो अगर काम करना है तो उस पर भी कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे आर्टिकल्स मैं नोशन पे भी डाल सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फोन मेरा क्योंकि एप्पल नहीं है, एक्चुअली नोशन ऐप तो इसमें भी हाँ पढ़ी है मैंने, डाल रखी है, बट नोशन में डाले मतलब मैं कीप से आदत बनी हुई थी मेरी कीप में शेयर नोशन करने की। फोन पे इतना वो नहीं है, मतलब फोन पे इतना इजी नहीं है, चीजें हो जाती हैं, बट इट इज मोर लैपटॉप और लाइक पैड फ्रेंडली, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे जितना इजी हो जाता है फोन पे थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। ये कैसे चीज मैंने आईपैड पे ही यूज करता हूँ मैं उसको इसलिए। हाँ। बट ब्रो iPad was again buying an iPad, मुझे आइडिया नहीं था यार सब चीजों के बारे में। भाई साहब द अमाउंट ऑफ फकिंग वर्क जो स्ट्रीमलाइन और जो हुआ है, मतलब इतना ज्यादा ही मुझे लगता था iPad करते क्या होंगे लोग। मैं मुझे यही सोच रहा हूँ ये सोचता हूँ iPad की। अब मेरा अरे वो भाई चेंज कीजिए ओपिनियन। so the reason why iPad is such a great device is not because it's a pad, it has a pencil bro, the pencil is another level डिवाइस जिन्होंने क्रिएट कर दिया बेसिकली। तुम्हारा देखो व्हाट इज दिस पेपर यार, ऐसे देखना कि अगर ये पेपर है और ये पेन है, अब मैं इसमें स्केड्यूल बना सकता हूँ, मैं नोट्स लिख सकता हूँ, टू डू लिस्ट कर सकता हूँ। पेपर सा प्रॉब्लम क्या है, फिर ये पेपर मुझे कहीं रखना पड़ेगा। आईपैड के अंदर क्या है, अब ये पेपर का मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया सिंपल, गुड नोट्स लेट्स से या फिर नोशन, जो कि कह रहे तुम्हें करना क्या है, ये बताओ, टू डू लिस्ट बनानी है, ये करना है, वो करना है, पेन पकड़ो। जितना इजी टू यूज ये है पेन मेरे लिए, बिकॉज आई लव यू राइटिंग फ्रॉम दिस पेन, एंड ऑल्सो मेरे फेवरेट पेन ये है और पायलट पेन जो बचपन में यूज करते थे, दिस, ठीक है। सो दिस पायलट पेन एंड दिस आई लव राइटिंग फ्रॉम देम। एप्पल पेंसिल इज सो फकिंग गुड टू राइट यार, नॉट द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। सो देयर लाइक कि हम आपको सारी चीजें इतने भयंकर सिस्टम में दे रहे हैं, लाइक गुड नोट्स में जो मैं बता नहीं सकता, इतना गजब सिस्टम है दैट आई वाज लाइक आर यू किडिंग मी। एंड एक बात बताओ, सो अब सोचना इस बारे में, जैसे पेपर है, ठीक है, एक आर्टिकल है, जैसे स्टडी है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, इसमें मैंने आज ऐसे लिखना है मेरे को हैप्पीनेस पे, ठीक है, हैप्पीनेस के बारे में 4 स्टडीज भी हैं जिनको मैं कोट करना चाहता हूँ। तो क्या ऑप्शन बच रहा है, या तो मैं प्रिंट करूं, प्रिंट से प्रिंट आउट निकाल के उनको सेपरेट करूं और एक फाइल बनाऊं कि इसमें ये रेफरेंस पॉइंट होगा, 4 प्रिंट आउट, ये करना और उनको बैठ के वापस लिख रहा हूं नीचे, या फिर मैं सिंपल स्क्रीनशॉट खींचूं, वो पार्ट क्रॉप किया, खटाक से डाला और यहाँ पे पूरा वो लाइन आ गई, और उसके अंदर भी एनोटेशंस में ड्रॉ कर सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ वो 2 लाइनें, उसके अंदर जो लिखना है मुझे वो लिख दिया, कोई कलर मेरे को पेन चाहिए वो सब कुछ अब अवेलेबल है। द अमाउंट ऑफ, वही है ना, ईज ऑफ वर्क, हजारों पछड़े, हजारों दिमाग खराब वाली चीजें सब एकदम भयंकर लेवल पे स्ट्रीमलाइन हो गई दोस्त। तुम्हें टूल क्या चाहिए, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग बेसिकली, व्हाट डू यू वांट, तुम बताओ तुम्हें क्या पेन चाहिए, कौन सा पेन चाहिए, कौन सा कलर का पेन चाहिए, कितनी डेप्थ चाहिए, कितना मोटापन चाहिए, कितना पतलापन चाहिए, तुम्हें हम फिगर बनाना है, सर्कल बनाना है, ग्राफ बनाना है, हम सब दे रहे हैं, अंदर ही तुम ग्राफ बना लो उसके। तो इट्स, फिर वो चीज हो जाती है ना कि यू लाइक आर यू किडिंग मी, खत्म ही हो गया ना फिर पेपर और पेन का जहां सारा लाइफ का। बिल्कुल। प्लस इट्स नीट, इट्स ब्यूटीफुल। एक सेकंड रुको यार, मैं देखो दिखाता हूं, ये तो एक वो हो गया, मैं एक तरह से प्रमोशन कर रहा हूं। अब ये देख प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है, थोड़ा पास से दिखाएंगे, अभी तो तेरे को दिख जाएगा ना फिर वीडियो का पूरा। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट है लड़के की प्रॉब्लम का, एंड राइट में मैं पॉइंटर से लिख रहा हूं मैं। तो ये तुम्हारा सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग का फोल्डर है, समझ गया, जैसे तुम्हारा वो किया मैंने, ये नोटपैड खोल लिया एक नया, ठीक है, अब ये पेंसिल है, अब इसमें मुझे जो करना है यू नो, लाइक जितना लिखना है मुझे, जो जैसे भी लिखनी है प्रॉब्लम, यू नो, लाइक सिंपल, एक्चुअल पेंसिल पेन वाली फील आती है भाई। ये जो पेंसिल है ये आई लव दिस वन, तो ये अलग लेवल पे ब्रो। तो तुम, मैंने बेसिकली पॉइंट ये ना कि अब तुम जैसे जो तुम्हें जिस लेवल पे नोट बनाना है बनाओ यार, समझ गया। तुम्हें सर्कल बनाना है, तुमने सर्कल बना लिया, समझ गया। तुम्हें जो वो चाहिए वो करो, तुम्हें हाइलाइटर चाहिए, इनकी यहाँ हाइलाइटर ले लो। मतलब तो ये चीज है यार कि वो तुम्हें टूल से दे रहे हैं, तुम्हें स्क्रीनशॉट डालना है, ये लिया तुमने स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट आ गया, ये लो, तुम्हारा क्रॉप करना है, क्रॉप टूल आ गया, ये लो, ठीक है। तो यार
नाइस, गुड यार, चाहिए होती है ऐसी चीजें। हाँ यार, मतलब जैसे इट हैज हेल्प मी, मैं Yeah. बता नहीं सकता। सो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, एंडोर्स नहीं कर रहा, हाँ इट्स रियली हेल्प माय वर्क यार। yeah. कि क्या हजारों चीजें जो मेरे लिए ऐसे होती नहीं पहले, हाँ वो सडनली मैंने एक डिवाइस के अंदर एक क्लिक में रख ले आया हूं मैं। सो आई कैन जस्ट फॉर्म डक 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 डक, यूट्यूब पे जाओ एंड जस्ट टाइप गुड नोट्स वीडियोस, हाउ टू यूज गुड। भाई तुम देखो लोग क्या डेंजरस लेवल पे यूज कर रहे हैं, क्या नोट्स बना रहे हैं, नाइस। एंड यू लाइक फक मी यार। एंड द थिंग इज दिस इज सो इजी ना, एट द एंड हजारों पन्ने हाँ एंड अ डिवाइस। yeah. मैंने सिंपल खोला, खट खट खट, मुझे क्या क्या चाहिए बुक के बारे में, वो एक अलग फोल्डर, वो अलग फोल्डर, वो अलग फोल्डर, सब सिस्टमैटिकली यार अरेंज्ड है। Yeah. मैं फिर नोशन अलग ऐप हो गई, नोशन अलग प्रोक्रिएट अलग ऐप हो गई। या प्रोक्रिएट ऐप से मैं तुम्हारा इलस्ट्रेटर वो सब बैठ के वो भी करता रहता हूँ, ड्राइंग भी कर ली उठा के। मैंने भी एक बनाया था अभी कुछ टाइम पहले, एक वीडियो ऐसी पे 5 ऐप रिकमेंडेशंस, वहां पे मैंने नोशन की थी, कैमो की थी, ये जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, लाइक गेम चेंजर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को लगता है जूम भी यार गेम चेंजर था लाइव स्ट्रीम के अगर पर्सपेक्टिव से पर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। सो हमने एप्स की बात कर ली श्वेता, इसके बाद लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इज म्यूजिक इन योर लाइफ? वेरी इंपॉर्टेंट यार, ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किस सेंस में, लाइक व्हाट्स योर रिलेशन विद म्यूजिक? आप काम करते टाइम पीछे से इंस्ट्रूमेंटल पियानो सुनते हैं, लाइक कैसे आपके लाइफ में कैसे यूज करते हो आप म्यूजिक को? अ लॉट ऑफ माय राइटिंग, Yeah. जैसे फर्स्ट टाइम जो मैंने बुक लिखी थी, आई रोट इट विद तुम्हारा मोजार्ट, ठीक है, एंड तुम्हारा हैंस जिमर भी एट टाइम्स यूज करता हूँ मैं, हाँ ट्रेंट रेजनर यूज करता हूँ मैं, लाइक डिफरेंट रेंजेस पे जाता हूँ मैं म्यूजिक की, ठीक है, फॉर डिफरेंट थिंग्स। yeah. एंड दिस टाइम आई एम राइटिंग इन कंप्लीट साइलेंस, Wow. सो आई डोंट इवन वांट, ये जो है ना, हाँ दिस इज आल्सो म्यूजिक एक्चुअल में, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे, सराउंडिंग दिख रही है, आई वांट वैक्यूम। So when I put this, I can't hear anything. I'm writing the second edition like this, and I'm loving it. yeah Silence भी music है ना, yeah yeah believe it or not. Like yeah Thomas Newman जैसे musician है एक, ठीक है, yeah his music is beautiful not because his notes are beautiful. His music is beautiful because of the silence between the notes. ब्यूटीफुल, नाइस। 1917 करके एक मूवी आई थी अभी Yeah, लास्ट ही है, yeah. उसका भी नहीं आया। बहुत गजब साउंड ट्रैक है उसका यार, हाँ, बहुत बढ़िया साउंड ट्रैक दिया लॉन्डन ने। और कभी कभी ऐसा होता है कि यार आप भी बैठ के पंजाबी या मतलब बॉलीवुड सॉन्ग सुनने, वो फेज आते हैं आपके? नहीं, सुन ही नहीं पाता भाई मैं। Right. अब देखो, मैं ऐसा नहीं, आई एम क्लोज माइंडेड म्यूजिक के लिए। मैं नाम है भाषा कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ओके मैं इस वक्त मेरा फेवरेट बैंड चल रहा है लिनालची। लिनालची एक कोरियन बैंड है, जो कि बेसिकली कोरियन ओपेरा जो होता था ना पुराने टाइम पे, जो स्टोरी टेलिंग होती थी, उसको आज म्यूजिकल मॉडर्न बेस ड्रमिंग एंड उससे इन्होंने मिक्स करके वो बना रहे हैं बेस्ट म्यूजिक, सम ऑफ द बेस्ट म्यूजिक आई एवर हर्ड। तो मुझे मत बताओ कि मैं कोई वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहा हूँ, दिस इज नॉट वेस्टर्न, आई एम लिसनिंग टू कोरियन ओपेरा। फोक स्टोरीज होती है ना पुराने हाँ टाइम की, हाँ 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 राइट, लिरिक्स होती है कि बिल्कुल हाँ वैसी है कि तुम्हारा ये ना कौवा है जो कि विडो को सेड्यूस हाँ कर रहा है, और वो कह रहे हैं ये कितना पाप वाली चीज है, एंड मेरा होम टाउन, लाइक द फकिंग राइमिंग एंड एवरीथिंग। तो आपको लग रहा है एक स्टोरी सुना रहा है फोक, हाँ और हाँ उसको तुमने मॉडर्न से मिक्स किया, तुम जो डोर तुमने सुना बैंड, हाँ हाँ उसका सिंथ काइंड ऑफ हाँ वो हाँ है, हाँ हाँ। आपको दिख रहा है। अब ये है, दिस इज म्यूजिक टू मी, आई डोंट अंडरस्टैंड एनी फकिंग थिंग दे आर सेइंग, And how राइट। did you stumble upon this? भाई मैं बहुत खोजू इंसान हूँ, मैं वहां कहाँ कहाँ घुसड़े घुसड़े ये चीजें सुनता हूँ ना, तो दैट्स द थिंग कि आई डोंट केयर, ये जो मुझे कहते हो फाइंड मी गुड म्यूजिक, आई डोंट केयर उसका लैंग्वेज क्या है, टाइटल क्या है, क्या क्या है, आई डोंट केयर भाई। तुम्हारा आइसलैंडिक बैंड है, तुम्हारा सिगुर रॉस, मेरा फेवरेट बैंड है। आइसलैंडिक बैंड है भाई वो, हाँ, अब क्या कहोगे मुझे? और वो कहाँ अपनी से? लैंग्वेज में गाने बनाते हैं, एग्जैक्टली, होपलैंडिक लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज यस, में गाने बनाते हैं। या सुन लो उनके एल्बम्स, अलग ही सोलफुल भैंचो, अलग लेवल पे बजा रहे हैं वो गाने। तो दैट्स द थिंग ना यार, कि ओलिवर आर्नेल्ड्स दूसरा आई थिंक हाँ, आइसलैंडिक है आइसलैंडिक लौंडा। बंदा है वो भी, आइसलैंडिक है। तो भाई भरे हुए हैं भाई म्यूजिशियंस दुनिया में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, डोंट डोंट गिव मी दैट शिट कि तुम वो है, मेक गुड म्यूजिक, या मेक गुड म्यूजिक। या आई थिंक मेरे को हिंदी में गाने कौन से पसंद है, वो कुछ फ्यू ही हैं, तेरे मेरे सपने, तेरे तो मुझे इसको मैं जब चैलो में सुनता हूँ ना अपने दिमाग में, मुझे वेरिएशन बहुत अच्छा लगता है। वाह, तो मुझे ना 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 ये एक मेरे को सेट दिख रहा है, ना 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 ना, आई आई लाइक दिस, या ब्यूटीफुल। मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देता हूँ अपने दिमाग में, मैं वायलिन पुट कर दूंगा वोकल की जगह, एंड वहां पे मुझे इंप्रेस करो। पुराने गानों में वो चीज थी,
देयर वर फ्यू सॉन्ग्स जिनको मैं अगर चेंज कर देता हूँ ना, आई एम लाइक फक, क्या ब्यूटीफुल वेरिएशंस दे रहे हैं ये, यू नो कहाँ ले के जा रहे हैं। एक और कौन सा है, कहना है ना, भाई ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अगर 5 सेकंड के लिए उसकी कॉमेडिक वो चीज हटा दो, क्योंकि वो तुम्हारा वो पड़ोसन गाने का है ना, खिड़की पे तुम्हारे वो संजय दत्त के पिताजी, हाँ जी, उनको वो कर रहे हैं चार्म, तो वो गाना गा रहे हैं और पीछे से मिमिक कर रहा है, वो वीडियो 5 सेकंड में भूल जाओ, चलो पुट करो, या फिर सिंपल वायलिन पुट करो, ना 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 ना, ब्यूटीफुल वेरिएशन। तुमने ले गए 3-4 लेयर पे उस चीज को। आज की मेलोडी अगर गानों की तुम कह रहे हो ये बहुत सुंदर है, भाई वो इतनी प्लेन और सिंपल है, मैं कैसे अप्रिशिएट करूं। अभी जो गाना मैं सुन रहा था लीनालसी का, ना 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 ना, इट्स लाइक इंसान एडवेंचर पे जा रहा है घोड़े पे, यू नो वो पुट कर रहे हैं दिस इज माय होमलैंड, दिस इज माय होमलैंड, और आपको दिख रहा है कि भाई यू नो एंशिएंट फील है ना 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 ना, तो एक अलग पीछे एक अलग म्यूजिक चल रही है जो आपको बैकग्राउंड वो दे रही है, और आपके अंदर एक अलग यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आप एडवेंचर पे जा रहे हो। दिस इज म्यूजिक भाई, अगेन लाइक मेक मी फील शिट, सरप्राइज मी, आप मेरे को चार्म करो अपनी चीज से, आप दिखाओ कि मैं क्रिएटिव हूं, आपको मैं यूनिवर्स की सैर कराऊंगा। ट्रेंट रेजनर हो गया दूसरा म्यूजिशियन। अरे बहुत पसंद है, बहुत पसंद, ट्रेंट रेजनर और एटिकस रॉस भाई साहब खत्म, मेरी दुनिया खत्म हो जाती है वहां पे कि भाई आई एम लाइक देयर यू गो, दैट्स द म्यूजिक। जो मैं अगर चाहता ना कि मुझे कंपोज करना है म्यूजिक, इफ आई वर अ म्यूजिशियन, they have composed the things that I would have liked to compose, so I'm like मुझे अब जरूरत ही नहीं है इस म्यूजिक में जाने की, you've already done those things, thank you, अब मैं तुम्हें सुन के खुश हो सकता हूँ। This is my music, in the sense I'm not saying like मैं इसको कंपोज करूंगा, this is music I love, I would have wanted to create, so भाई those two people I have no words, like to me Trent Reznor, एक एल्बम है घोस्ट करके जिसमें 35 to 40 सॉन्ग्स हैं, और लेकिन उनके नाम भी ऐसे हैं 1 2 3 4, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और सोशल नेटवर्क का साउंड ट्रैक कभी भी चला लो। सोशल नेटवर्क हो गया तुम्हारा, वॉचमैन का एक ट्रैक है, ठीक है, ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, हाउ द वेस्ट वाज रियली वन, राइट। सो बेसिकली सेंटिमेंट है कि तुम्हारा क्या इविल रेजिम्स ही बेसिकली कुल मिला के वो ये कह रहे हैं, हाउ द वेस्ट वाज रियली वन, यानी कि तुम्हारा इंडिजिनस ट्राइब्स और इनसे एक्चुअली में जीते कितने हॉरिफिक तरीकों से हम लोग, आओ इसको साउंड ट्रैक में फील करते हैं कि ऑपरेशन या डेसिमेशन होता क्या है, शुगर कोट नहीं करो, आओ देखो, वो ये ट्रैक इनका, ये मैंने शेयर किया हुआ है लोगों के साथ, पीपल आर लाइक भाई कितना हॉरिफिक म्यूजिक है भाई, यू नो लाइक इसमें लाइक कितना नेगेटिव या हॉरर मूवी वाइब आ रही है, दैट्स द पॉइंट दे आर ट्राइंग टू शो, द हॉरर, हाउ यू नो। This is the track, like ऐसे चलता रहेगा, you know। नहीं मेरे को भी बड़ी पसंद आती है ऐसी चीजें ना, जिनमें कभी कभी मॉड्यूलेशन ज्यादा ना, वो भी आपको एक जोन में ले जाती हैं, एक उन्होंने पकड़ लिया कि मैं इस जोन में जा रहा हूँ, अब बस जाए जा रहे हैं। True. Have you seen like Watchmen is it like a show that you like?
HBO वाला नहीं देखा हाँ नहीं है दोस्त हाँ, मैंने. I अच्छा haven't watched, but it's critically acclaimed. It's हाँ, मेरे को considered भी a good देखना show. है. टीवी शोज वगैरह वैसे आप देखते हो? एक वो तुम्हारा शो है मिसाइंग, तुम्हारा कोरियन शो है ओके. मिसाइंग, कॉर्पोरेट लाइफ पे बेस्ड है. इसको दैट्स द ओनली शो दैट आई हैव कंप्लीटेड. हॉस्पिटल हाँ प्लेलिस्ट है, उसको मैंने कंप्लीट किया, बट के ड्रामा नहीं है वो. इट्स अबाउट कॉर्पोरेट लाइफ एंड उसकी एंडिंग आई वाज लाइक वाओ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शोज आई एवर वॉच्ड व्हेन इट एंडेड. बहुत ही बढ़िया शो था. तो मिसाइंग मैं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा लोगों को. नाइस नाइस. एंड इन द realm of movies? पैरासाइट आई थिंक वाज द लास्ट मूवी. अरे नाइस. वाज अनदर लेवल, राइट? Yeah. या उसके अलावा लाइक डू यू लाइक रोमांटिक फिल्म्स? यार सब्सिक्वेंटली कोई ड्रामा में रोमांस चल रहा, आई डोंट माइंड. आई डोंट लाइक टू वॉच हाँ, स्पेसिफिकली. इट्स लाइक लड़का मीट्स लड़की. जैसे मेरा एक जॉनर जो मेरे को पसंद है, डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स वाला, कि भाई दिखा रहे हो प्यार खत्म हो गया. जैसे एक पिक्चर है ब्लू वैलेंटाइन, रायन गॉसलिंग की, बहुत या पसंद है मेरे को, कि अब प्यार ही नहीं करते, अब क्या कर रहे हो. देयर इज अ शो, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे शो था तुम्हारा. आई रिसेंटली वॉच, आई थिंक इट्स समवॉट लाइक जो तुम कह रहे हो उस पे. कोबी स्मल्टर्स है उस शो में. सो इट इज अबाउट बेसिकली यू नो लाइक अ बंच ऑफ पीपल जो सब चीट कर रहे हैं एक दूसरे पे. हाँ, फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज. इट्स वेरी तुम्हारा यू नो लाइक एवरेज शो, बट या लाइक यू कैन चेक समथिंग लाइक दिस आउट. जो तुम कह रहे हो जैसे वैसा हो गया कि टाइम पास भी है, कॉमेडी भी है, बट इट्स लाइक बेसिकली दे आर ऑल बेसिकली ऑल इन अ मेस्ड अप रिलेशनशिप विद ईच अदर, ऑल ऑफ देम. मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट्रीज रेकमेंड कर सकता हूँ, ऐसी बात कर रहे तो मेरे को लगा. श्योर. एक डॉक्यूमेंट्री आपको कभी टाइम मिला, आप गूगल भी कर लो, अभी आपको आइडिया लग जाएगा किस बारे में. फ्री सोलो. तो फ्री सोलो एक बंदे के बारे में जो माउंटेन क्लाइंबर होता है. एल कैपिटोन है ना, जो सबसे बड़ा वर्टिकल रॉक है यूएस में. ही क्लाइम्स दैट विदाउट एनी सपोर्ट. ओके. वो कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं करता है, वो हाथ से चढ़ता है. इट्स अबाउट दैट. कुछ भी यूज नहीं किया है, कोई हिंजेस नहीं है, कुछ नहीं है. इसमें आधी डॉक्यूमेंट्री इस बारे में है कि जो लोग डॉक्यूमेंट्री उसके साथ उस चट्टान पे शूट कर रहे हैं, दे आर लाइक, अगर हम उसके बहुत पास से चले गए और अगर वो मर गया तो उसका थोड़ा सा हाथ स्लिप हुआ वो मर जाएगा. इतनी एंजाइटी मेरे को आज तक किसी चीज को देख के नहीं हुई है जितनी मेरे को वो देख के. तो मेरे को ना मरेगा 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 मरेगा, पॉसिबल ही कैसे है, लाइक ह्यूमनली पॉसिबल कैसे कि यू डिड नॉट यूज लाइक एनी सपोर्ट. क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग पे बहुत होती है बट कुछ ना कुछ सपोर्ट होता है. इट्स अ ग्रेट डॉक्यूमेंट्री जो आपको देखनी चाहिए. नेटफ्लिक्स पे द डॉन डस्क, अगेन अबाउट पीपल क्लाइंबिंग द सेम डॉक्यूमेंट्री, बट उसमें टीम के ऊपर दिखाया है, टीम वर्क क्या होता है. ये बहुत अच्छी रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर 2 डॉक्यूमेंट्रीज है दैट इफ यू गेट अ चांस यू शुड वॉच. I will. बट या bookmark these. बट इसके अलावा आई थिंक मैंने मेरे एंड से तो लाइक कवर कर लिया है, लाइक मोटा मोटा जो मैं करना चाहता था. इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कन्वर्सेशन श्वेता आई हैव हैड ऑन द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर दिस. मेरे एंड से अगर कोई चीज रह गई हो जो आप बोलना चाहे कि यार ये बात कर लेते, ये रह गया यार, जाते जाते कुछ बोलना चाहे. I don't think so. No. I think we covered a lot, यार. या काफी मजा आया. एंड थैंक्स श्वेता फॉर डूइंग दिस. जाते जाते अगर आप हमारे व्यूअर्स को अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, चलचित्र टॉक सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट. बिल्कुल दोस्तों, जितने लोग भी देख रहे हो सब्सक्राइब ठोक दो. और क्या, जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों.